Hello, very good evening, guys. Hello, very good evening. Good evening, sir. Yeah, very good evening to all. Good evening, sir. Good evening, B. Very good evening. तो भाई लास्ट क्लास में मैंने सारी ऑडियंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। चलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज सर्च एड में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा सर्च एड था जिसमें हम लोकेशन बनाने के बाद आगे क्या करते हैं वो चीजें यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। लो भी, हेलो भी। सभी एक बार स्क्रीन पे देख ले भी। ऑडियंस के बाद हमारे पास आते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो ये हमसे मांगता है। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली थी उन सबको आगे स्विच करते हुए हमने ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली थी, जिसमें हमने यहाँ पे लैंग्वेज के लिए दिए, ऑडियंस के लिए देख लिया था। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने कीवर्ड्स के बारे में ढंग से, यानी कि कीवर्ड मैचेस के बारे में अभी हमने बातें नहीं की है। तो इस वाले सेक्शन को अभी के लिए जस्ट रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ब्रॉड मैच कीवर्ड वर्क विद स्मार्ट बिडिंग। अगर हम गूगल को ऑप्शन दे देते हैं कि आप ही बिड करो, हमारी सारा का सारा सेगमेंट आप देखो, बजट मेरा रहेगा, सारी बिडिंग मैंने गूगल को बोल दी, तो ये एक्टिविटी तब के लिए है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के कीवर्ड्स हम गूगल एड्स में पढ़ते हैं। तो इसके लिए अभी इसको वेट करना थोड़ी देर। इसके बाद यहाँ पे आता है एड रोटेशन। यहां से हमारा ऑप्शन एडिटिंग शुरू होगा। आपको लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया हो कि एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमारे अनलिमिटेड एड्स चलते हैं, जिसमें मैंने आपको एक अमाउंट बताया था, 20,000 एड्स हम चला सकते हैं, 10,000 एड ग्रुप्स हम बना सकते हैं, राइट। तो मान लो किसी कंपनी ने बोला कि हम यहाँ पे, अगर कोई कंपनी हमें बोलती है कि ठीक है, जोमेटो ले लेते हैं। जोमेटो कंपनी ने मुझे बोला भाई मेरे पास दो तरीके के क्लाइंट हैं, एक वेज फूड डिमांड करते हैं, एक नॉन वेज फूड डिमांड करते हैं, जिनको मुझे डिलीवर करना पड़ता है।
तो अब जोमेटो के लिए एज ए कैंपेन नेम अगर मैं बात करूं तो मैंने कैंपेन नेम रख दिया जोमेटो। एक एड ग्रुप बना दिया मैंने वेजिटेरियन फूड्स के लिए। एक कैंपेन मैंने बना दिया, या एड ग्रुप 1 लिख देता हूं या एड ग्रुप 2 लिख देता हूं। तो गूगल ने मेरे से बोला या जोमेटो ने बोला भी आप 2 एड ग्रुप बनाओ। अब मुझे कैसे पता चलेगा इन दोनों एड ग्रुप में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है? या तो इस पे क्लिक्स ज्यादा आ जाए, इसके इंप्रेशंस भी काउंट अच्छे हो जाए, इसके क्लिक भी अच्छे हो, इसके क्लिक अगर मान लो इसके कंपेयर में कम होंगे, तो मैं एनालाइज करके बता सकता हूं कि हाँ दिस एड माइक ऑफ रखिए अभी। तो ये एड जो है ये काफी अच्छा बना है एज कंपेयर टू दिस। तो जो एड हमारा अच्छा ऑनगोइंग रनिंग है, अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहूंगा उसी पे पैसे ज्यादा लगाए जाए, उसी पे बजट थोड़ा बढ़ा दूं मैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जो जिस चीज से मुझे बिजनेस आ रहा है उस चीज पे मैं बजट इंक्रीज करना कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला या गूगल ने बोला भाई जो आपका एड ग्रुप अच्छा चल रहा है, एक ही कैंपेन के अंदर एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी कि जो हमारा अच्छा चल रहा है एड ग्रुप दोनों में से, उस एड ग्रुप को ज्यादा विजिबल किया जाए एज कंपेयर टू जो सेकेंड एड ग्रुप है उसको थोड़ा सा कम विजिबल किया जाए। तो गूगल ने बोला ये ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, जब आप एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप रन कर रहे हो तो आपको मैं ऑप्शन दे सकता हूं, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो ये ऑप्शन जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो एड रोटेशन, इसका मतलब यही है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग एड जो होगा हमारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, शो एड दैट एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर द एडवर्टाइजर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस एड जो जो अच्छा चल रहा है उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई ये ज्यादा अच्छा चले तो इसको बार बार दिखाना। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है डू नॉट ऑप्टिमाइज, इस चीज को ऑप्टिमाइज मत करना। हमारा जो एड ग्रुप है पहला वो पहले दिखाना, जो एड ग्रुप 2 है वो 2 पे दिखाना, तो इसको अल्टरनेट वेज में दिखाना। तो पहले वाला रिकमेंडेड है, आप इसको यूज करें। तो यहाँ पे हमने जो बात की थी, एड ग्रुप 1 अच्छा चल रहा है तो गूगल उसी पे फोकस हो जाएगा, उस पे ज्यादा पैसा लगाएगा। एड ग्रुप 2 ज्यादा अच्छा चल रहा है तो एड ग्रुप 2 पे फोकस हो जाएगा, बाकी का एनालाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मोर सेटिंग्स में आपके पास, कब आपको अपना एड स्टार्ट करना है और कब आपको एंड करना है। तो आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो कब आपका एड स्टार्ट होगा और कब आपका एड हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपके पास ऑप्शन आता है एड शेड्यूल। आप अपने एड को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब है मंडे टू सैटरडे चलाना है, मंडे टू फ्राइडे चलाना है, सिर्फ सैटरडे संडे चलाना है, या ऑल डे चलाना है। आपके पास टाइम है, ऑल डेज पे क्लिक कर दिया, आपके पास यहाँ पे टाइमिंग है, आप जिस टाइमिंग पे चाहो उस टाइमिंग पे ऐड चला सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कैंपेन यूआरएल। अभी देखो ये वाला सेक्शन थोड़ा एडवांस सेक्शन में आ जाता है, आपको भी बेसिक ऐड सीखना है। ये एक्चुअल में करता क्या है, आपको ये बताता है कि कोई पर्सन आपका ऐड देख रहा है तो वो कौन से डिवाइस पे देख रहा है, उसने क्या क्वायरी लिखी थी, जो क्वायरी पे आपने ऐड चलाया है क्या उसने वही क्वायरी लिखी थी। अगर वही सेम होगी तो आपको वो डेटा एनालाइज करके दे देगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने यूआरएल को एक ट्रैकिंग कोड देना होता है कि हमें ये डेटा अगर कोई करेगा, ये एक्टिविटी कोई करेगा तो मुझे बता देना, बस। तो ये वाला सेक्शन करने के लिए आपको पहले बेसिक ऐड आना चाहिए, तब आप थोड़ी सी ट्रैकिंग पे काम कर पाओगे। क्लियर है? तो इस वाले सेक्शन को हम अभी नहीं यूज कर रहे, जस्ट क्योंकि हमें अभी बेसिक ऐड सीखना है। ये वाला ऐड सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज होगा, आपका यूआरएल ट्रैक किया जाएगा, कहाँ वो ऐड किसने देखा, क्या क्वायरी उसने लिखी थी, उसी क्वायरी पे क्या मेरा ऐड चल रहा था, ये रहता है। इसी में आपके पास ऑप्शन आता है ब्रांड रिस्ट्रिक्शन। आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर या किसी स्पेसिफिक बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड चलाना,
तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो 10 ब्रांड की कंपनी जो एडसेंस अप्रूव्ड है, जो गूगल एड में यूज कर सकता है, वो आपको पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी। जिन कंपनीज पे आप अपना एड रन करना चाहते हो तो गूगल वो लिस्ट बनाने का ऑप्शन आपको देता है। तो आप सभी को वो एड बनाना है, बना सकते हो। कहाँ बनता है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे टूल एंड सेटिंग्स में आप अगर आते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रांड लिस्ट का। तो यहाँ पे हमें वो लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, जस्ट एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ इसको। तो जिस भी कंपनी के साथ मुझे अपना एड चलाना है वो यहाँ दिख जाएगा। लो भी, क्रिएट अ ब्रांड लिस्ट। अपने लिस्ट का नाम रखो। जिस भी वेबसाइट पे, जैसे मैंने बोला भी मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे चाहता हूँ अपना एड चलाना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस वेबसाइट पे मैं अपना, तो ब्रांड लिस्ट लेट यू चूज वेदर योर एड शो ऑन सर्च दैट मेंशन स्पेसिफिक ब्रांड्स। आप मेंशन कर सकते हो। तो लिस्ट वहां बनेगी, काम यहाँ पे होगा। यहां से हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने एड ग्रुप का नाम लिखना है। अभी तक जितनी भी आपने एक्टिविटी देखी या करी वो सारी की सारी कैंपेन्स की सेटिंग थी। अभी तक जो भी आपने ऊपर देखा कैंपेन में बिड आ गई, आपकी ऑडियंस आ गई, सब कुछ आ गया, वो सारा का सारा आपका कैंपेन था। अब आप यहाँ पे एड ग्रुप पे आते हो। एड ग्रुप कीप यू ऑर्गेनाइज योर एड अराउंड द कॉमन थीम। अब आपने जो भी सोचा, जो भी ऑडियंस बनाई, जब चलाना एड वो भी डिसाइड कर लिया है, तो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे आपको अपना एड चलाना है। तो आई होप सबको पता होगा, हम कीवर्ड पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। हमने अपने कीवर्ड पहले से ही मेंशन किए हुए हैं। फिल्ट्रेट करना बताया था। तो अब पता चल गया, हमने वो एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म करके यहाँ का काम आसान कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल कीवर्ड्स नहीं डाले जाते। जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिख भी दिया कि भाई लो मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे मेरा एड चला दो। अब गूगल को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैंने ये वर्ड यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैंने यहाँ पे बाय चांस लिख दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पे बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर मैं आपका एड चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले आपको मेरे कीवर्ड का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है वो आपको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कीवर्ड को 4 तरीके से लिखा जाता है। देर आर 4 टाइप ऑफ कीवर्ड टू राइट हेयर। तो हमारे पास 4 तरीके के टाइप होते हैं जिससे कि हम गूगल एड्स में अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला, ब्रॉड मैच। ये वो वाली सेक्शन है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, किस कीवर्ड पे आपका एड चलेगा, कैसे चलेगा, वो यहाँ देखना जरूरी है। दूसरा टाइप आएगा आपका फ्रेज मैच। तीसरा आपका आएगा एग्जैक्ट मैच। लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है नेगेटिव मैच। अब तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं।
ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव मैच। जस्ट एग्जांपल, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसके सामने मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो गूगल क्या करेगा, गूगल मेरा जो एड है वो कुछ मेंशन नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा इन तीनों वर्ड के सिनोनियम होने चाहिए। इन तीनों वर्ड्स के अगर इनमें से कोई भी सिंगल वर्ड उस वर्ड पर्टिकुलर फेज में, सेंटेंस में या कीवर्ड में है तो मेरा एड विजिबल हो जाएगा। अब एग्जांपल देखना, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे मैं अपना एड चलाना चाहता हूं तो कोई पर्सन अगर ये लिखेगा नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, मेरा यहां भी ऐड दिख जाएगा, क्योंकि वो देखेगा मार्केटिंग और कोर्स, मार्केटिंग और कोर्स दो वर्ड सेम है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अलावा वो क्या करेगा, जैसे किसी ने लिखा स्टॉक मार्केट, यहां भी मेरा एड विजिबल करना शुरू कर देगा। मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केटिंग क्या है क्या नहीं है, तो ब्रॉड मैच में वो क्या करेगा, कहीं भी मेरा एड दिखा सकता है। अगर मान लो आप गूगल पे सर्च करोगे किसी भी रिगार्डिंग ट्यूटोरियल कोर्सेज के बारे में तो भी मेरा ऐड वहां पे विजिबल हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रॉड मैच यानी कि ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है। कोई कुछ भी लिखे आपका ऐड वहां पे दिख जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये ब्रॉडर ऑडियंस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो स्पेसिफिक ऑडियंस ऐड दिखाते हैं। इसका अल्टरनेट निकल के आता है फ्रेज मैच। बात वही, मैंने अब की बार गूगल को लिख के दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट अब की बार मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया अपने कीवर्ड के सामने और पीछे, मैंने इन्वर्टेड कोमा प्लेस कर दिया। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। पहले वाले में हमें कुछ भी कहीं भी ऐड दिख रहा था, दूसरे वाले में मैंने क्या किया, दूसरे वाले में मैंने इन्वर्टेड कोमा प्लेस कर दिया। अब गूगल ने यहाँ पे क्या बोला, गूगल ने सिंपल सी बात बोली कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो लिखना चाहते थे आप लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मैं आगे या पीछे कुछ भी लिखूं, ये फेज 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों वर्ड इकट्ठे होने चाहिए, तभी मेरा ऐड दिखेगा। अगर कोई बंदा लिखता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली तो मेरा ऐड दिखेगा, बट ये तीनों के तीनों वर्ड सेम रहेंगे। अगर किसी ने लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर तो भी मेरा ऐड दिखेगा। ये तीनों के तीनों वर्ड आगे हो, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर बी तो भी ऐड दिख सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों फेज, तीनों के तीनों वर्ड इकट्ठे लिखे जाएंगे, इनके बीच में कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा जाएगा। इसके पीछे, इसके आगे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों कीवर्ड को आगे लिखो, इन तीनों कीवर्ड को पीछे लिखो, बट इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता। तो पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा या ना लिखा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स लिखे, कोई स्पीकिंग क्लासेस या स्पीकिंग कोर्स लिखे, तो भी मेरा ऐड आ जाता था। तो गूगल में हमने एक फिल्ट्रेशन का ऑप्शन ले लिया। वो फिल्ट्रेशन क्या है, हमने बोला अपने कीवर्ड के साथ में ये इन्वर्टेड कोमा लगा दो। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है फॉर फॉर फेज मैच विच सिंबल वी कैन यूज, तो सिंपली आप आंसर दे सकते हो इन्वर्टेड कोमा। तो हमें इन्वर्टेड कोमा लगा के काम करना है। क्लियर है? ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आता है, मतलब इस वाले सेक्शन में एग्जैक्ट मैच। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई ना तो कोई आगे कुछ लिखे ना कोई पीछे कुछ लिखे, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करूंगा।
और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैंने गूगल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो बंदा सिर्फ ये लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एग्जैक्टली यही वर्ड लिखेगा तो ही मेरा ऐड आएगा। कोई बेस्ट, कोई लर्न, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। कोई यहाँ पे नियर भी पीछे लिखे, इन दिल्ली लिखे, इन जोधपुर लिखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट मैच में डाल दिया। तो इस इन्वर्टेड कोमा और इस स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता चलता है ये जो कीवर्ड है ये किस फेज में लिखा गया है। तो ये तीनों के तीनों फेज क्लियर है। ब्रॉड मैच के लिए कोई सिंबल यूज नहीं होता, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज करते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव मैच पे। नेगेटिव मैच कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग दिखेगा। कभी भी कोई भी ब्रांड अपने आप को फ्री वाले सेगमेंट में नहीं दिखाना चाहेगी। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई भी पर्सन अपने ऐड को ट्राई करेगा चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ना दिखाई दे। तो ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम गूगल को बोलते हैं मैं आपको माइनस साइन लिख के दे रहा हूं, इन कीवर्ड के, मेरे कीवर्ड पे ये ऐड नहीं दिखने चाहिए। माइनस लिख के मैंने लिख दिया फ्री, तो पूरे कीवर्ड में फ्री वर्ड अगर आ गया तो मेरा ऐड वहां नहीं दिखेगा। माइनस करके मैंने लिख दिया चीप, तो मेरा ऐड जो है वहां पे उस कीवर्ड में नहीं शो करेगा। क्योंकि कई बंदे फ्रेज मैच लगा देते हैं, फ्रेज मैच लगाने के बाद वो फ्री वर्ड लिख दिया तो ऐड दिख गया। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे उन कीवर्ड्स को रेक्टिफाई कर देते हैं जिन पे हमें अपना ऐड नहीं दिखाना। जैसे आपको लगता है भाई कोई इन दिल्ली लिखे, तो आपने क्या किया, दिल्ली माइनस में डाल दिया। आप चाहते हो जोधपुर वाले पर्सन जो है, जो भी लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, वहां पे मेरा ऐड ना दिखे। ऐसे हम एक्टिविटी करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ये होता है ब्रॉड ऑडियंस के लिए। ऑडियंस साइज अगर 1 लाख है, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रेज मैच लगा दिया तो ऑडियंस साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। अगर मैंने एग्जैक्ट मैच कर दिया तो ये आधी से भी कम हो जाती है। और नेगेटिव मैच भी मैंने उसमें मेंशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 5,000 का जो हमारा स्पेसिफिक ऑडियंस साइज है वो रह जाता है। तो ज्यादा इंप्रेशन की तरफ अगर नहीं जाना है, ज्यादा आपको लगता है कि भाई मैं लोगों तक अपना अवेयरनेस नहीं कर रहा, मैं तो स्पेसिफिक एड चला रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, लीड्स मिले, तो आपको ये एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ये ब्रॉड मैच को यूज करना है। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस ही कर रहे हो तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऑडियंस तक आप बात पहुंचाना चाहते हो। इन चारों पॉइंट में अगर किसी को कोई भी क्वायरी है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नुपुर, लास्ट वाले में हमने क्या किया, नेगेटिव मैच लगा दिया। नेगेटिव मतलब हमने जिस वर्ड के ऊपर अपना ऐड नहीं चलाना उस पे हमने माइनस साइन मेंशन कर दिया, बस। सिर्फ माइनस लिखना है, माइनस साइन देन वट एवर यू वॉन्ट। जैसे मैंने फ्री लिख दिया, माइनस साइन चीप लिख दिया, माइनस साइन मैंने लिख दिया दिल्ली। सिर्फ ये करना होता है, नथिंग एल्स। या नंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला ये जो ब्रॉड मैच है अगर हमको अवेयरनेस करनी है तो उसको चूज करना चाहिए, तो उसी तरह बाकी जो तीन है उनका भी कुछ परफॉर्मेंस का कुछ मतलब वो होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो ये चूज करना है मैच। मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब अगर अवेयरनेस चाहिए तो आपने बोला ब्रॉड मैच पे जाओ, वो ठीक है, ब्रॉड अगर मैच पे ब्रांड चले जाओ। अवेयरनेस, हाँ, ठीक है, तो फिर फ्रेज मैच किस कंडीशन में हमें चूज करना चाहिए?
फ्रेज मैच तो इस कंडीशन में है ना कि मुझे तो भाई सिर्फ ये वर्ड चाहिए अपने उस कीवर्ड में, उन बंदों को मुझे टारगेट करना जो सिर्फ ये वर्ड यूज करते हैं, कोई सिनोनियम नहीं चाहिए, सिर्फ ये वर्ड लिखे। और एग्जैक्ट मैच होता है सिर्फ यही लिखे, कोई बेस्ट डिजिटल कुछ आगे नहीं कुछ पीछे नहीं, बस। वो मैं कीवर्ड मतलब जो आपने ये समझा ये समझ गई, लेकिन मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ कि बिजनेस किस स्टेज में है। अगर समझो न्यू बिजनेस है, ब्रॉड मैच में जाएगा अवेयरनेस के लिए, नहीं, हम अगर हर उसकी हर एक कीवर्ड अवेयरनेस के दो हो दो गई लेते हैं तो ब्रॉड फिर मैच आगे के। जाए। दो दो कीवर्ड तो आपको ब्रॉड मैच के मिनिमम मिनिमम 2 से 5 भी ले लेते हैं कई बार हम। हम्म। तो समझो अवेयरनेस वाली कैंपेन हमने चला दी, फर्स्ट स्टेज में न्यू एड सर्च एड कंपनी है, की फर्स्ट एड चल अगर रही है। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला रहे हो तो सर्च ऐड की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डिस्प्ले ऐड, और डिस्प्ले में ये सारी चीजें होती नहीं है। ओके। ठीक है, सर्च ओके ऐड सर, होता है ठीक। मेनली कन्वर्जन के लिए। हम्म। तो कन्वर्जन ऐड अगर आप चला रहे हो तो फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच भी हम यूज करते हैं ताकि उस पे इंप्रेशन ज्यादा आ सके कई बार। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे वेबसाइट तक आए, मतलब सिर्फ अवेयरनेस नहीं हो, उनको ये नहीं पता पड़े मेरी कंपनी है, अगर उनको ये भी चाहिए तो फिर मुझे ये सब सिलेक्ट करना है। करना पड़ेगा बिल्कुल। ओके, ठीक है सर, क्लियर। ब्रॉड मैच एक्विजिशन कॉस्ट तो ज्यादा होगा। हाँ, तो ब्रॉड मैच में हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि वो हर एक कीवर्ड पे ऐड दिखा देगा, जिसमें डिजिटल हो, जिसमें मार्केटिंग हो, कोई डिजिटल कैमरा भी ढूंढ रहा होगा तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा। अब बताओ, डिजिटल कैमरा तो मेरे नीश में कहीं भी नहीं है, अगर डिजिटल कैमरा के ऊपर मेरा ऐड दिख गया तो आप सबको पता है कि हमारी ऐड की रिलेवेंसी खत्म हो गई। याद है, ऐड रैंक भी तो है साथ के साथ, वो भी तो चल रही है। अगर डिजिटल कैमरा पे मेरा ऐड दिखेगा तो ऐड रिलेवेंसी खत्म हो गई, ऐड रिलेवेंसी खत्म हो गई तो मेरे सीटीआर डाउन आ जाएगा, जिससे बिड ज्यादा लगेगी तो पैसा तो वैसे ही खराब हो जाएगा। सर एग्जैक्ट मैच एंड फेज मैच में ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोमा के अलावा बाकी डिफरेंस क्या होगा? अरे भाई यही तो बताया है पंकज। अगर मान लो आपको यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में, फ्रेज मैच जो होता है उसके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैंने लिखा है, इसके आगे आप कुछ भी मेंशन कर रहे हो, बेस्ट, लर्न, गुड, ठीक है, पीछे लिख रहे हो इन जोधपुर, ठीक है। फ्रेज मैच में आप आगे और पीछे कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, बस इस कीवर्ड के बीच में कुछ भी नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट मैच में ये भी सेक्शन खत्म हो जाता है, बस। या हार्दिक बताइए क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, ये हाँ, सब पुट तो उधर ही करना है, एक ही जगह पे करना है ना? एक ही जगह पुट करना होता है। शफी बताइए क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये सर, ये फ्रेज मैच और नेगेटिव मैच यही मेरे ख्याल में बेहतर रहेंगे ना सर? नहीं, बेहतर तो आपके, देखो बिजनेस आपका है, आपको देखना है कि भाई सर मैं ब्रॉड फेस, मैच में इम्प्रेशन बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ पेमेंट बढ़ जाएंगे, जाएगा। पेमेंट तो बढ़ेगा ही बिल्कुल, इररिलेवेंसी भी चले जाते हैं एड रैंक की वजह से। तो बट और ब्रॉड मैच एग्जैक्ट में मैच में एग्जैक्ट मैच में आपको काफी पता सारा होना चाहिए यूजर यही लिख रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, जाएंगे। यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो फ्रेज मैच और नेगेटिव मैच में मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। वो तो है, बिल्कुल है, तो हमारा तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है फ्रेज मैच में चलाओ। फ्रेज मैच और नेगेटिव मैच, क्योंकि कुछ फ्री जैसे चीप है, इन चीज़ों हाँ, को इन पे हटा तो देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम फ्री सर्विसेज तो नहीं दे रहे, पेमेंट दे के ही ऐड चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और चीपर सर्विसेज भी नहीं दे रहे हैं। और बिल्कुल, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कस्टमर्स थोड़ा कंजूस टाइप होता है कि नहीं नहीं, वो ये तो है एरिया ही ऐसा है, बिल्कुल। तो इस एरिया में हमारा ऐड दिखना ही नहीं चाहिए, तो फिर वो इकोनॉमिकली बजट भी बच जाएगा। वो तो अलग बात है, बजट के लिए तो अभी आएंगे, बट ये है हाँ रिकमेंडेड अगर आप पूछ रहे हो तो मेरे से, तो बजट के फ्रेंडली आपका फेज मैच आता है। ब्रॉड मैच हम कभी कभी लगा लेते हैं, बट एज सच कुछ जरूरी नहीं है कि लगाना ही लगाना है ब्रॉड मैच। रोड मैच में मेरे ख्याल में वो लोग लगाएं जो एक दफा बस अपनी ब्रांड को दिखाना चाहते हैं और फिर बिल्कुल। बाद में खत्म हो जाए। हाँ, या जतिन बताइए। सर मुझे ये जानना था, जो नेगेटिव मैच है, आपने दो तो वर्ड बता दिए, फ्री और चीप।
इसके अलावा कोई और ऐसे शब्द जो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, कुछ कि आप एक्सपीरियंस किया होगा वो बता दो, दो चार। भाई ये नेगेटिव मैच हम जब यूज करते हैं, जब हमने मान लो हमारी जो कंपनी के अलग अलग ब्रांचेज हैं, हमारी ही कंपनी है, जोधपुर में भी है। नहीं नहीं सर, मेरे को ये नहीं जानना, सुन ये नहीं तो लो जानना। भाई, बता तो रहा हूँ, इसी का यूज बता रहा हूँ। हमारी कंपनी जयपुर में भी है। हमारी कंपनी के दो लोकेशन है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जो जोधपुर का ऐड है, एक ऐड ये हो गया, एक ऐड चल रहा है मेरा जयपुर में। हम्म, अब मैं चाहता हूँ कि जयपुर वाले पर्सन को हमारा जोधपुर का ऐड ना दिखे, और हम्म, जयपुर वाले को जोधपुर वाला ना दिखे, क्योंकि बहुत नियरेस्ट हो गया। कोई बंदा अगर मान लो, आपको पता होगा जब मैंने लोकेशन बताया था, तो मैंने बताया था ना, लोकेशन इंटरेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टेड लोकेशन के लिए मैंने बताया था, वो तो मैंने टारगेट कर रखा है। अब किसी ने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जयपुर वाले ऐड में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखा हो, आपको गूगल क्या करता है, आपके लोकल ऐड के थ्रू ज्यादा प्रमोट करता है। बिल्कुल। मेरा एक जयपुर का ऐड चल रहा है, वो बंदा मेरी जोधपुर वाली मतलब उसको ऐड कहीं ना कहीं, यहाँ फाइट क्या होगी, मेरी डब्ल्यू एस क्यूब टेक के ऐड की फाइट हो जाएगी दूसरे डब्ल्यू एस क्यूब टेक ऐड के साथ, क्योंकि हम्म, गूगल लोकेशन के अकॉर्डिंग तो ये दिखाएगा जयपुर वाला। इसका मैं बिल्कुल। लाइव रीजन दिखा सकता हूँ किसी को, अगर लगे कि ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे अगर मान लो लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, तो बाय डिफॉल्ट गूगल क्या करेगा, मेरी लोकेशन को जोधपुर राजस्थान का कर देगा। दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो लोकेशन मेरी यहाँ पे, अब आप बताओ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो जो दिल्ली का पर्सन है उसका ऐड आना चाहिए, वैसे आ रहा है दिल्ली का ही। तो एक ही मेरी ही कंपनी का एक ही दो ऐड पे फाइट होनी शुरू हो जाएगी। जोधपुर वाले को इंटरेस्टेड है यूजर, गूगल को दिखाना जयपुर वाला चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम दोनों ऐड ग्रुप के अंदर इसको मान देते हैं जयपुर माइनस में, नेगेटिव जयपुर, नेगेटिव जोधपुर। तो कोई भी पर्सन अगर ये लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग इज जोधपुर, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा वहां पे। डन है? अगर हम जोधपुर वाला ऐड बना रहे हैं, तो हम कोई भी बंदा लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, वहां पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा। कौन सा दिखेगा मेरा ऐड? जोधपुर वाला दिखेगा। जयपुर को माइनस में कर। ये माइनस में जयपुर कर दिया, यहाँ पे माइनस जोधपुर कर दिया। सर ये तो मैं समझ गया था सर। मैं भाई मेरा आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन तो समझ सर पता है मैं। नहीं, मैं यही तो क्वेश्चन था कि भाई आप इसका अपने एक्सपीरियंस, तो हम लोकेशन के अकॉर्डिंग ऐड चलाते हैं, तब हम इसको यूज नहीं करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा सर। मैंने ये पूछा सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और कौन कौन से ऐसे मतलब कि वर्ड है जिसको हम ध्यान में रखें। जैसे आपने दो बताए ना, चीज, नहीं लोकेशन। भाई, ये ना, ये कंडीशन है ना, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चलती है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, कई बंदे करते हैं कि भाई हमारा जो दूसरों का पर्सन का जो ब्रांड नेम है, वो डब्ल्यू एस क्यूब टेक को नेगेटिव करा देते हैं। तो वो तो कंपनियों के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जिसको हमें नेगेटिव वर्ड में डालना ही डालना है। चीप और फर्स्ट, ये जो मैंने फ्री और चीप बोला है, ये तो सब में ही चलता है। तो वो तो आपको इंडस्ट्री में जब आप क्लाइंट के लिए ऐड चलाओगे, तो वो आपको बताएंगे कि इस कीवर्ड पे, मेरे कीवर्ड में ये नहीं आना चाहिए। तो एज सच कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास कि मैं आपको वो लिस्ट दे दूं कि नेगेटिव कीवर्ड्स की होती है, ऐसा नहीं है। मैंने तो सर वही पूछा था। और सर एक और नियर मी भी आ जाएगा इसमें नेगेटिव? वो तो आप बिल्कुल चला सकते हो कि नियर मी में, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग तो गूगल पहले ही चलता है। तो नियर मी आप लिखो या ना लिखो, गूगल तो फिर भी ऐड दिखाएगा। नहीं, उसको अगर नेगेटिव कर देते हैं तो तो आसपास उसमें वाले जो नियर मी, सिटी कोई होंगी वो अगर हट कोई जाएगी, नियर है मी ना? लिखेगा तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। नियर मी मतलब क्योंकि आसपास की सिटी आ सकती है उसमें। बिल्कुल आ सकती है। ठीक ठीक है सर, बाकी तो ठीक है, करके पता लगेगा। ठीक। तो क्या नंदा बताइए। सर ये जोधपुर और जयपुर के एग्जाम्पल में, अगर मैं जोधपुर वाली एड पे जयपुर नेगेटिव डाल रही हूँ तो आपने बताया, और जयपुर की एड में जोधपुर नेगेटिव डाल रही हूँ, हम्म। लेकिन मैं जयपुर में हूँ, मे भी मैं पढ़ने के लिए या किसी भी चीज के लिए मैं जोधपुर जा रही हूँ, तो बैठ हम्म। के तो जयपुर में ही ढूंढ रही हूँ ना, तो मुझे ऐड दिखेगा कौन सा? आपको उस लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखेगा, उस लोके जैसे अभी मैंने क्या लिखा, मैं दिखा देता हूँ। आप ना यहाँ पे देखना, मैंने लिखा बेशक जोधपुर का है,
पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये दिल्ली के दिखा रहे हैं। जी। ये एड सर्च रिजल्ट हाँ। एसईओ के अकॉर्डिंग ये जोधपुर का दिखा रहा है। ठीक है, ओके, ये ये मेरी एसईओ लोकेशन। वाला हाँ, रिजल्ट आ ये रहा है। एसईओ का रिजल्ट आ रहा है। बट ये अगर मान लो डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर लिखा होता तो उनका ऐड यहाँ आ जाता। तो सर मुझे तो सही ऐड दिखा ही नहीं, मैंने तो कीवर्ड डाला था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, लेकिन आपने जयपुर वाले को दिखाना ही नहीं, आपने नेगेटिव में डाल दिया। मैं हूँ जयपुर में, मुझे कोर्स करना है जोधपुर में, तो तो मुझे दिखेगा क्या? ऑर्गेनिक मैं तो नहीं चाहता ना। आपने तो बोल दिया आप चाहते हो, बट ऐसे कितने यूजर होंगे मिनिमम? तो मैं उनके चक्कर में अपना इंप्रेशन अपने सीटीआर को क्यों खराब करूंगा? लेकिन मैं पोटेंशियल हूँ ना, मेरे ऊपर 5 ग्राम, या सॉरी 5 ग्राम नहीं, जो भी आप 50 रुपए हाँ हाँ बजट लगा रहे हो वर्थ हाँ है हाँ। ना, क्योंकि नहीं, मैं ढूंढ आपकी रही हूँ मुझे। आपकी बात ठीक है। आप मान लो आप कह रहे हो कि मैं जयपुर में हूँ और मुझे कोर्स जयपुर जोधपुर जाके करना है, और आप उस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो मेरी ब्रांच तो जयपुर की भी तो है। तो मेरा जयपुर का ऐड दिखेगा ना आपको यहाँ पे। मैंने यही तो तो बोला वो तो डब्ल्यू मुझे देखना डब्ल्यू ही नहीं है ना, जो मुझे देखना नहीं है वो मुझे क्यों दिख रहा है, वही नहीं, तो वो मैं चाहती वो हूँ। तो फिर आप वो तो कंडीशन लगा रहे हो ना अलग अलग की, मुझे तो ये करना ही नहीं, मुझे जोधपुर ही जाना है, तो फिर आप तो इन जो जो ऐड आपके सामने आएंगे ना उनमें से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा यहाँ पे जयपुर वाला ऐड आपको दिख सकता है। अगर आपको मेरी ही कंपनी से करना है तो जयपुर वाले डब्ल्यू एस क्यूबटेक का ऐड आपको दिखेगा। अगर आपको जोधपुर में करना है, कंपनी तो सेम है ना, आप समझ रहे हो? हम्म। मेरी कंपनी तो सेम है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो कंपनी अलग है ये कंपनी अलग है। डब्ल्यू एस क्यूबटेक का जयपुर का ऐड आपको दिखेगा, तो आप तो वहां पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं उसको इग्नोर करूंगी ना, क्योंकि मुझे जयपुर में करना ही नहीं है, तो मैं क्यों आप क्लिक करूंगी उस पर? नहीं नहीं, यहाँ लिखा थोड़ी आ रहा है। इसमें हम थोड़ी लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग जोधपुर। यहाँ कहाँ आप दिख रहा है? ओके। यहाँ दिल्ली लिखा आ रहा है कहीं इन दोनों ऐड में? आई डोंट नो, नहीं दिख तो नहीं रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ ऐड में थोड़ी। गुड़गांव लिखा हुआ है, गुड़गांव यहाँ लिखा पे वो हुआ तो है। यूआरएल में लिखा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ गुड़गांव तो इन्होंने यूआरएल में लिखा है, हम यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, ये हमारे हाथ में होता है। नहीं, ये जो नीचे भी लिखा है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आप इसको पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे एरिया अकॉर्डिंग ले रहा है ये। तो अगर मेरा डब्ल्यू एस क्यूब टेक का आपने करना डब्ल्यू एस क्यूब टेक से ही है, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक देखते ही क्लिक कर दोगे, ये भी तो देखो। आप तो नहीं, मतलब मुझे डब्ल्यू एस क्यूब टैग से करना होता तो मैं डायरेक्ट डब्ल्यू एस क्यूब टैग लिखूंगी ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर क्यों लिखूंगी? तो फिर आप मेरी पोटेंशियल कस्टमर तो हो ही नहीं, आप तो मुझे पहले से ही जानते, तो आप तो रीटारगेटिंग में आओगे। आप कंडीशन देखो ना, आप मैंने आपको फ्रेश ऐड की तरह बताया, आप उसको दूसरे दूसरी कंडीशन लगा रहे हो, तो हर एक कंडीशन के लिए अलग ऐड है। मुझे आपको अगर टारगेट करना है तो मेरे डेटाबेस में आप हो, तो मैं आपके लिए रीटारगेटिंग ऐड चलाऊंगा, सिर्फ आपको दिखेगा जो मुझे जानता है। नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं डब्ल्यू एस क्यूब टैग तो नहीं लिख रही हूँ ना, मैं जो कीवर्ड लिख रही हूँ उसमें मुझे जोधपुर में कोर्स ढूंढना है, मैं जानती ही नहीं डब्ल्यू एस क्यूब टैग कौन है, मुझे नहीं ठीक है, पता है। तो आपको वो जो ऐड दिखेगा ना वहां पे क्या हम्म। लिखा आएगा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक का यूआरएल दिखेगा बस। वहां पे आपको ये नहीं ओके। लिखा आएगा वहां इन जयपुर, ये नहीं लिखा आएगा। अगर आप ये लिखोगे ना डब्ल्यू एस क्यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डिजिटल। जोधपुर, आप हो हाँ। जयपुर में और आप लोकेशन में मेरे टारगेट हो रहे हो कि जोधपुर वाला, हम्म। तो आपको ऐड जयपुर वाला दिखेगा, ये मेरे इंटरनल सोर्स है। वहां ओके। पे ये नहीं लिखा आएगा, आप लिखोगे यही तो आपको ऐड हम्म। इस कंपनी का मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखेगा, ये वाला। यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये ऐड मुझे दिखेगा सही, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐड दिखेगा या एसईओ की वजह से आपका नहीं रिजल्ट नहीं, दिखेगा? एसईओ इज डिफरेंट थिंग, वो तो ऑर्गेनिकली दिखेगा। ओके। जैसे ये दिख रहा है ना तो मुझे आपको, दो बार दिखेगा डब्ल्यू एस क्यू टैग, दो एक बार एसईओ दिखेगा, की बिल्कुल वजह से, दिखेगा। एक ऐड की जैसे वजह से। बिल्कुल बिल्कुल दो बार दिखेगा, ऊपर ऐड दिखेगा नीचे डब्ल्यू एस एसईओ का दिखेगा। अगर मेरी वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म इंश्योरेंस, हम्म। एक ही दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया टर्म इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई वाला का वेबसाइट आ रहा है यहाँ पे ऐड वाला। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा आईसीआईसीआई वालों का आ रहा है ऑर्गेनिकली भी, हम्म। तो आता है, ऐसे भी आता है। ओके। तो ऐड में भी दिखेगा ऑर्गेनिकली भी, अगर कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं तो। ओके, तो सब कुछ मतलब कीवर्ड पे डिपेंड करता है, मैं कीवर्ड पे, कीवर्ड क्या डाल हाँ रही हूँ। बिल्कुल। मैंने यही तो बोला, ये जोधपुर और जयपुर है ना, ये मेरे लिए है एज ए ओनर, क्योंकि ऐड मैं चला रहा हूँ। मेरी हम्म। कंपनी जोधपुर में भी है और जयपुर में भी है। आपने अगर जयपुर बैठ के
आपने जयपुर में बैठ के ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, हम्म। तो आपको सिर्फ मेरा ऐड दिखेगा, उसमें आपको ये नहीं पता होगा ये जोधपुर वाली ब्रांच का है या जयपुर वाली ब्रांच का है। आपका कॉल जाएगा या आपको फॉर्म फिल करना है तो हमारी टीम कॉल करेगी, वो आपको पूछेगी, आप बोलोगे मुझे जोधपुर में करना है, तो हमारी जोधपुर वाली टीम आपसे बात करेगी फिर। समझ रहे हो, वो मेरा ओके, इंटरनल काम है। वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। ओके ओके, हाँ, क्लियर है। आप एक ही कंपनी कंपनी तो मैंने सेम ही रखी है ना, हम्म। ये है। ठीक है, आपको यस सर, मेरा क्लियर। अब अगर गूगल के साथ मैंने ये नहीं किया ना, तो गूगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, लोकेशन तो मैंने ये कर रखी है हम्म जोधपुर वाली, आप तो जोधपुर वाली यूजर तो जोधपुर वाली लोकेशन रिलेट वो कर रहा है, इंटरेस्टेड है। जयपुर लोकेशन किसकी वजह से आएगी, गूगल की वजह से, गूगल लोकली ऐड को ज्यादा प्रमोट करता है। तो अब इन हम्म। दोनों ऐड में से कोई भी ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक ही कंपनी के दो ऐड इकट्ठे नहीं आते कभी भी। और सर अगर मैंने इस वाली जोधपुर वाली एड में अगर मैंने जयपुर को नेगेटिव कीवर्ड में नहीं डाला, समझो तो मैं ओनर हूँ, मैं एड चला रही हूँ, तो ऐड ही नहीं दिखेगा ना तो मेरा, यही तो मैं कस्टमर कह रहा को हूँ। दिखेगा? नहीं, नहीं दिखेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे माइनस नहीं डाला जयपुर, और यहाँ पे मैंने जोधपुर माइनस नहीं डाला, तो कॉन्फ्लिक्ट गूगल को हो जाएगा। यूजर यहाँ चाहता है और जयपुर का उसको दिखाना पड़ेगा, तो मेरा ऐड यहाँ फ्लक्चुएट कर जाएगा, मेरा दूसरा तो मेरा खुद ही सेल्फ कंपटीशन बढ़ा दिया ना मैंने तो अपना। मतलब मैं दोनों को एड दिखाने के लिए गूगल को पैसे दे रही हूँ, एक ही बंदे को? एक ही बंदे को, और गूगल दोनों को ही नहीं दिखाएगा, सेल्फ कंपटीशन बढ़ गया, वो कहेगा मैं कौन सा यूआरएल दिखाऊं ये बता दो मुझे। ओके। ठीक है, तो सेल्फ कंपटीशन जैसे आपने सुना भी होगा, कैनोनिकलाइजेशन पढ़ा था आपने। यस यस सर, थोड़ा। आपने देखा होगा कैनोनिकलाइजेशन में हमने हर कीवर्ड को एक ही नाम से रख दिया, हम्म हर पेज को एक ही कीवर्ड से हम रैंक करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एच टी टी पी है, एच टी पी एस है, ऐसे करते हैं ना हम अपने यूआरएल्स को, तो हमारे या सेल्फ कंपटीशन बढ़ जाता है। ऐसे ही हम यहाँ कर देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है या सर, आई थिंक क्लियर है, काफी कुछ क्लियर हो गया। चलो ठीक है, या जतिन बताइए। थैंक यू सर। ओके। सर इसी में से है, जैसे मैं जोधपुर में बैठकर, और आपने यहाँ पे तो नेगेटिव डाला हुआ है ना, जयपुर का जयपुर का नेगेटिव आपने अपने इंटरनली फिक्स किया हुआ है ऐड पे, और मैं जोधपुर में बैठा हूँ। अब मैंने जोधपुर भी नहीं डाला और जयपुर भी नहीं डाला, तो उस केस में क्या बताना चाह रहे हो आप कि लोकेशन वाइज अपने आप लोकेशन शो हो जाएगा? वाइज, बिल्कुल लोकेशन, मेरा यहाँ लोकेशन वाइज ही तो दिखा रहा है। ये मैंने खुद। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है यहाँ पे इन हाँ, जोधपुर, मुझे तो जोधपुर का कोई ऐड ही नहीं दिख रहा। ये दोनों कंपनी एक तो गुड़गांव की है, एक मुझे दिल्ली की दिखा रहा है। तो आप मैं जोधपुर सर एक बार हटाना उसमें से, ऊपर से तो, जोधपुर हटाना। तो दूसरी कंपनी ऐड दिखाई। लो, अब आ गया, अब मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग आ गया। ये इन्होंने नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स डाले हुए हैं इसका ये आ गया ना, डीजी परफॉर्म आता है, देखो वहां पे भी आ रहा था मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ये भी आ मतलब रहा है। लोकेशन पे। तो मतलब इन इन कंपनियों ने नेगेटिव कर रखा है, हाँ? तो ये और, नहीं पता और, लगता और भाई, ऐसे पता नहीं लगता। तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये गूगल लोकेशन बेस्ड खुद कर रहा है। खुद ही करते हैं गूगल, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, लोकेशन वाइज काम करना गूगल का काम है। लोकेशन जिस लोकल पर्सन, बिजनेस को प्रमोट करता है वो आप अपने जहाँ फोन की लोकेशन ऑन करके रखते हो ना, हम्म, हम्म, हम्म। तो गूगल लोकल लोकेशन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आगे करा दो। तो वो तो कराऊंगा भाई, मैं ऐसे बता रहा था सिर्फ। तो यहाँ तक क्लियर है सबको भी। तो यहाँ पे हमें अपने सर्च ऐड में वापस आना है, यहाँ हम अपने कीवर्ड्स को डालते हैं। जो कीवर्ड आपको एग्जैक्टली पता है ये मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनको एग्जैक्ट मैच में करें, या क्लाइंट से पूछें। आपको खुद से एनालाइज करना है कौन सा कीवर्ड हमारा ब्रॉड मैच में जाए, कौन सा कीवर्ड हमारा फ्रेज मैच में जाए, कौन सा कीवर्ड हम नेगेटिव रखें, और कौन सा कीवर्ड हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में रखें। उन कीवर्ड को हम यहाँ मेंशन करते हैं। अब मैं अपने कीवर्ड्स लेके आ रहा हूँ।
तो भी मैंने ये सारे के सारे कीवर्ड्स को यहाँ से लेके कॉपी किया और अपने कीवर्ड में गया और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें मैंने मान लो फर्स्ट वाले को डाल दिया इन्वर्टेड कोमा में, दैट इज फ्रेज मैच, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये मैंने इन्वर्टेड कोमा में डाल दिए। एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने यहाँ पे ब्रॉड मैच में डाल दिया ताकि कोई पर्सन लिखे तो मेरा यहाँ पे ऐड दिख सके। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर कोई लिखे तो फ्रेज मैच में डाल दिया। गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन लिखेगा अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। इस पे तो हमें एग्जैक्टली यही लिखेगा तो ही मेरा ऐड दिखे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी, इसको फ्रेज मैच में। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्क्वायर ब्रैकेट में। एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग इन्वर्टेड। तो ये इस तरीके से हम अपने कीवर्ड्स को क्या करते हैं, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अब इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया नेगेटिव। लगाने का तरीका ये है, ठीक है। ये मैंने कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दिए। देन मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ से मेरा ऐड शुरू होता है। दिस इज द थर्ड फेज जिसमें आपको अपना ऐड बनाना होता है। पहले कैंपेन, फिर ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का आप नाम यहाँ लिख सकते हो, जैसे मैं ये ऐड चला रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐड चला दिया। अपने लिए नाम रखना है इसका मैंने लोग, यहाँ पे हमारा ऐड आएगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का फाइनल यूआरएल डालूंगा कि मुझे किस पेज के लिए ऐड चलाना है। जो लैंडिंग पेज आप सब बनाते हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिया तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया WS क्यूब टेक का वो लैंडिंग पेज, जो आपने लैंडिंग पेज बनाया है उसका लिंक यहाँ लगता है। कॉपी किया, अपने कैंपेन में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पाथ लग रहा है। अब ये डिस्प्ले पाथ क्या है, आपने यहाँ पे देखा, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे लिखा रहा है IIT रुड़की आई हब, दिख रहा है, विजिबल है। बंदा जाएगा यहाँ तक ही इनके होम पेज पे ही विजिट करेगा। मैं इसको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या यूआरएल आ रहा है, EPGC डिजिटल मार्केटिंग आई हब IIT रुड़की। यहाँ पे आपका टाइटल अलग आ रहा है, यूआरएल अलग आ रहा है, और यहाँ इन्होंने कुछ और मेंशन किया है। तो ये होता है बाहर जो सर्फ शीट पे आप दिखाते हो, इसको बोलते हैं डिस्प्ले पाथ। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा WS क्यूब टेक, बट मेरा फाइनल यूआरएल क्या है, वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप सबने देखा था ना, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला था। तो डिस्प्ले पाथ में मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया एनरोल नाउ। मेरे यहाँ पे फाइनल यूआरएल में जहां पे बंदा क्लिक करेगा वो वहीं जाएगा। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो डिस्प्ले पाथ है वो इनरोल नाउ यहाँ दिखेगा। विजिबल हो रहा है, मार्क कर देता हूँ, यहाँ इनरोल नाउ दिखेगा।
और मेरा लैंडिंग पेज कौन सा है, वो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिस्प्ले पाथ सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। क्या बताइए जतिन। ओके हार्दिक सही बताइए। सही है, पहले वाला ही था। या हार्दिक बताइए। सर पाथ मतलब पुट करने का बेनिफिट क्या है मैम? नहीं बता तो, बाहर सिर्फ दिखाने के लिए है, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि इससे कुछ बंदा बस अट्रैक्टिव, अगर उसको यूआरएल दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, उसको यूआरएल दिखेगा तो लगेगा कि हाँ भी बड़ा सा यूआरएल है, शायद बंदा यहीं पे विजिट करेगा। बट अंदर जाने के बाद तो यूआरएल अलग है। अलग इन द सेंस काम तो वही हो रहा है, बट अंदर का जो यूआरएल है वो अलग है, यहाँ का यूआरएल अलग है। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आप अपनी तरफ से अट्रैक्टिव लिखना चाहते हो, कुछ अलग वर्ड लिखना चाहते हो, आप यहाँ लिख सकते हो। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है कॉल का। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कॉल ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो। आप चाहते हो उस पर कॉल कराना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइंस लिखनी होती है। ये वही हेडलाइंस है जो आपने स्मार्ट एड में समझा था। अट्रैक्टिव हेडलाइंस लिखनी पड़ेंगी ताकि कोई भी पर्सन आपके इन एड्स को देखे तो वो क्लिक करे। तो यहाँ आपको अट्रैक्टिव हेडलाइंस लिखनी है जो यहाँ पे विजिबल होंगी। यहाँ पे 15 हेडलाइंस बोल रहा है, आपको 15 हेडलाइंस नहीं लिखनी, बट एटलीस्ट 5 हेडलाइंस तो आपको रिकमेंडेड है, आपको लिखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ लिखा जस्ट एग्जांपल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे आगे क्यों नहीं लिख सकता, 8 वर्ड्स का 8 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब नेक्स्ट मैंने मेंशन किया लर्न फ्रॉम बेस्ट मेंटोर। गेट फ्री। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने फ्री क्या लिखा है, वेबसाइट एक्सेस। तो यहाँ पे मैंने ये 3 वर्ड लिखे हैं, ये 3 हेडलाइन ऐसी दिखेगी आपकी, लर्न फ्रॉम बेस्ट, गेट फ्री, वेबसाइट एक्सेस। अगर आपको लगे, अब मैंने अभी ये नहीं बताया कि क्या क्या मेंशन होना चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग, आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना शुरू करते हो। अब पहले वर्ड में आपको ट्राई करना है कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करें। अब मैंने यहाँ पे लिखा WS क्यूब टेक। यहाँ पे मैंने पहले लिखा जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे WS क्यूब टेक बेस्ट स्किल प्रोवाइडर, फिर उसके बाद गेट फ्री वेबसाइट एक्सेस। अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कि भाई ये लाइन तो लर्न फ्रॉम बेस्ट मेंटोर, गेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी पड़ेंगी। अब दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, गूगल ये कहता है आपने जो कीवर्ड लिखे हैं ट्राई करो कि आप इनको अपनी हेडलाइंस में लिख पाओ, बट ड्यू टू सम रीजंस हम क्या नहीं कर पाते, हम इनको हेडलाइंस पे नहीं लिख पाते क्योंकि हमें प्रमोशनल लिखना है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा वो काम है, आपको यहाँ पे अपने करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। करली ब्रैकेट जैसे ही आप मेंशन करोगे ये आपको बोलेगा कीवर्ड इंसर्शन। दोबारा देख लो, आपने क्या करना है, आपने अपनी हेडलाइन पे क्लिक करना है जो स्मार्ट एड कभी नहीं देता। आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को यूज करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कीवर्ड इंसर्शन।
सेंटेंस में देखना है, टाइटल में देखना है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टाइटल के अंदर मेरा कीवर्ड होना चाहिए। क्या कीवर्ड होना चाहिए मेनली? वो होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होना चाहिए। मैंने अप्लाई कर दिया। आपके सारे के सारे कीवर्ड्स जो है ना, दिख रहे हैं आपको? सारे के सारे कीवर्ड्स टिक हो जाएंगे। एक कीवर्ड लिखने की वजह से आपको ये सॉर्टेड हो जाता है। दोबारा समझा देता हूं। ये जो मैंने करली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किए हैं, ये रिकमेंडेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके ऑटोमेटिकली एड में कीवर्ड्स इंसर्ट करता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसके सामने मैंने लिख दिया बेस्ट, एग्जाम्पल पे मैंने मेंशन कर दिया बेस्ट। अब आप देखना अपने आप ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड चेंज होते रहेंगे। बेस्ट एक्सप्लेनिंग डिजिटल मार्केटिंग, अपने आप बेस्ट वर्ड पे फोकस रखना। बेस्ट कोर्स मार्केटिंग आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड चेंज करता रहेगा। अब मैं इसको पिन कर देता हूँ। पिन का मतलब होता है इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, ये पहले नंबर पे ही रहेगा। अब आप देखना ये फर्स्ट नंबर पे ही मेंशन रहेगा। पहला जो टाइटल मैंने लिख दिया बेस्ट क्लास डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। रिफ्रेश होता रहेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी, ऑटोमेटिकली। यह अनुभव बताइए। सर इससे फायदा क्या होगा? ये सिनोनिम्स में तो नहीं जा रहा? सिनोनियम्स में नहीं जा रहा। जो कीवर्ड आपने ऊपर लिए है ना, 10 के 10 कीवर्ड, हाँ हाँ हाँ। आप हर एक लाइन में एक लिखने की कोशिश करोगे। गूगल आपको जब तक ये बोलेगा वो दिक्कत करता रहेगा। ठीक है? ये है ना इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ये कभी टिक हम्म। ही नहीं होगा नहीं तो आपका। तो आप एक ही जगह सारे कीवर्ड डाल दो ना। आप हाँ दूसरी लाइन में तो अट्रैक्टिव लिख सकते हो ना। अब आपको यहाँ पे फिर दूसरी दिक्कत ये खत्म हो जाती है, आप प्रमोशनल लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा इनरोल नाउ। अब आप दूसरी हेडलाइंस पे फोकस कर सकते हो। नहीं तो ये क्या करेगा, ये कहेगा इसमें भी हेडलाइन, इसमें भी कीवर्ड डालो, इसमें भी कीवर्ड डालो, इसमें भी कीवर्ड डालो। तो बंदा इतने कीवर्ड्स के साथ तो फिर एसईओ ही ना कर ले। एड्स का फायदा ही क्या हुआ? तो हमने पहली लाइन में ही खत्म कर दिया कि हमारे कीवर्ड यहाँ पे खत्म हो गए। पॉपुलर कीवर्ड्स हमने इंक्लूड कर दिया। अब आपका काम क्या है? आपको हेडलाइंस ऐड करनी है। ठीक है? दैट्स व्हाई वी डू दिस। ये एक्टिविटी करने का रीजन ये था। हाँ, ये मेटा टाइटल है ऐड का, ये कह सकते हो आप बिल्कुल। बट ये प्रमोशनल होता है। या हार्दिक बताइए। सर एक बार पुट किया ना, वापस रिपीट कर दीजिए ना, कैसे पुट किया मतलब ब्रैकेट में कीवर्ड? कुछ नहीं, करली शिफ्ट दबा के करली ब्रैकेट्स लगा दो, राइट, ओके। कीवर्ड इंसर्शन लगाओ। जो कीवर्ड आपको रखना है, जैसे मैंने लिखना है डब्ल्यू एस क्यूब टैग, ये मुझे रखना ही रखना है। ओके। इसको रिप्लेस करता रहेगा। मैंने टाइटल केस में डाला, आप सेंटेंस केस में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आएगा ना, तो यहाँ पे आपको बस ये बता रहा है फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल कीवर्ड विल बी कैपिटलाइज। पहले में कैपिटल मिलेगा। सेंटेंस में ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ कीवर्ड विल बी कैपिटलाइज। लोअर केस में सारे के सारी स्मॉल लेटर में होंगे बस। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइटल में रखा, अप्लाई कर दिया। इसको मैं अनपिन कर देता हूँ। अब मैं इसको पिन कर देता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग अपने आप मेरे कीवर्ड स्विच होते रहेंगे। ओके, और पीछे कुछ लिखना मतलब हमने उधर लिखना है पीछे लिख लो, लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है लिख लो। डब्ल्यू एस क्यूब टेक के बाद आपने कुछ लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हो। उसमें कीवर्ड चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने वो कीवर्ड जो है वो पिन कर दिया है। ये ना कीवर्ड, ये मैंने हम्म। पिन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फैच होता रहेगा। इसको पहले पे कर देते हैं।
बस जस्ट दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक की जगह आप अपने आप चेंज होते रहेंगे। सारे कीवर्ड्स को अपने आप मेंशन कर लेगा। एक को हेडलाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही रैंडम लिख दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। अब आप देख सकते हो। तो इसको करने का सिर्फ एक ही रीजन था, ताकि आपका जो ये पॉपुलर कीवर्ड्स वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। तो एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग ये अपने आप चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा मैंने कीवर्ड लिया था एक, एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, ये आ रहा है ना अपने आप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। ये आपकी ऑटोमेटिकली हर बार कोई रिफ्रेश करेगा, हर बार दूसरी हेडलाइन दिखा देगा। ठीक है। तो ये कीवर्ड इंसर्शन करने का कोई अलग से ट्रिक नहीं है, जस्ट आपको एक करली ब्रैकेट लगाना है। कोई भी कीवर्ड जो आपको लगे, जो आपका बेसिक कीवर्ड है वो आप मेंशन कर दो। या जतिन बोलिए। सर ये पिन वाला सिस्टम समझाना, पिन क्या चीज है, पिन क्या करता है, पिन क्या होता है इसमें? कहाँ पे? पिन कह रहे हो ना आप, इसको पिन कर दो। ये किस किस को पिन करना हो? 3 जगह को हम पिन करते हैं। हम पिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये हमेशा आपकी एड रैंकिंग को कम करता है। पिन का पिन। मतलब होता है, बताता रहूं, कि फर्स्ट लाइन यही फिक्स हो गई। यहाँ पे हम 3 हेडलाइन दिखाते हैं, ये 2 हेडलाइन पक्की रहती है। ठीक है। हम्म। फर्स्ट हेडलाइन और सेकंड हेडलाइन ये हमेशा रहती ही रहती है। जैसे आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, हम्म। ये फर्स्ट में मैंने डिसाइड कर दिया कि यही वर्ड रहेगा। अच्छा, तो इसको पिन करने के बाद ये हो गया कि ये फिक्स हो गया। फिक्स फिक्स हो गया यहाँ पे। जैसे मैं इसको हटा के यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक, ये मैंने फिक्स कर दिया पहले वर्ड में, पहली कर्ली लाइन। वाला, कर्ली वाला केस भी फिक्स हो सकता है इसमें, इसमें सब, चेंज हो जाएगा। बट वो फिक्स हो गया तो कीवर्ड फिक्स होते रहेंगे। जैसे अभी मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक कर दिया, तो ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक के अलावा बाकी का सब कुछ चेंज होता रहेगा। बाकी जो पीछे का आ रहा है ना, यहाँ फ्लक्चुएट कर 15 हेडलाइंस लिख सकते हो, तो 15 को टाइम तो मिलेगा ना यहाँ लिखने में। फर्स्ट वाली आपने फिक्स कर दिया कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक लिखा आएगा। सर एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना एक बार सर, ये तो नीचे कहाँ पे बताइए। थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले वाले को कर्ली लगा के हाँ उसको चेंज ओवर करना शुरू कर दिया ना, इसको पिन कर सकता हूँ और ये ऑटोमेटिकली हाँ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर ये मैंने यहाँ पे करली यहाँ लगा पे, दिया, हाँ इस पे कर्ली लगा दो कि पिन करने के बाद भी ये चेंज होता रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अपना जो कीवर्ड है मेरा, उस वर्ड को फिक्स नहीं करेगा ये, इसकी तो कमांड अलग हो गई ना। इस पे वो ये अच्छा आगे कर्ली लगा दिया, ठीक है। करली लगा के पिन कर दिया। अब ऊपर आप आओगे तो ये कीवर्ड फ्लक्चुएट करते रहेंगे। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वो वाले जो आपने ब्रॉड मैच और वो वाले लिए थे उनमें जो से आ मैंने रहे हैं? लिए थे वो उनमें से ले रहा है या ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ उसको। तो यहाँ से आपने जो भी डाला और उसको अटैच करके ये मिक्स करके भेज रहा है बार भेजता बार। रहेगा बिल्कुल। भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पिन हो रहा है, तो फिर बाकी अगर मैं पिन कर सकता हूँ अदर्स? 3 लोकेशन पिन कर सकते हो, बट पिन करने की जरूरत नहीं है ना। आप ये चाहते हो कि पहली लाइन तो आपकी फिक्स हो गई, बट इनमें फ्लक्चुएशन 15 हेडलाइन है, आपने तीनों फिक्स कर दी, तो बाकी हेडलाइन तो लिखी ही नहीं, इसलिए। ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं फिक्स कर सकते हम मतलब। फिर तीनों है, तीनों ही फिक्स कर दोगे तो फायदा क्या हुआ। तो आप रिकमेंडेड क्या करते हो, एक ही फिक्स एक करोगे? भी, मैं तो एक भी नहीं कहूंगा, एक भी मत करो। रिकमेंडेड है, खुल चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्स्ट पे आने दो। कौन सी हेडलाइन से कौन सा कन्वर्जन हो जाए आपको पता थोड़ी ना है। किस बंदे को कौन सी हेडलाइन अच्छी लग जाए, आप फिक्स क्यों कर रहे हो। फिक्स उसको की जाती है जब आपको पता चल जाए इस हेडलाइन से ज्यादा कन्वर्जन आया है, वो बता देता है गूगल। तो मैंने पहले वाले को पिन कर दिया तो फिर दूसरे वाले पे नहीं शो करेगा, ये कहना चाह रहे हो आप? वो फर्स्ट लाइन पे फिक्स हो गया बस। फर्स्ट लाइन पे फिक्स हो गया। और आप कह रहे हो तीन, तीन पिन कर सकता हूँ, तो 3 पिन कर दूंगा तो फिर तीनों फ्लक्चुएट करेंगे, तीनों आ जाएंगे? यही वो सेम रहेगा, पूरा एड सेम चलेगा। फर्स्ट लाइन पे जो होगा, सेकंड लाइन पे जो होगा, थर्ड लाइन पे जो होगा।
फिर वही तीन इंटरचेंज होते रहेंगे। नहीं होंगे, वही तो कह रहा हूँ। फिक्स का मतलब क्या भाई, यहाँ से ये नहीं हिलने चाहिए। यहाँ से नहीं। ओके। ठीक है, जैसे मैंने मान लो जतिन को, पंकज को, और यहाँ पे मान लेते हैं आमिर को, तीनों को पहले दूसरे तीसरे नंबर पे फिक्स कर दिया। तो ये खुद भी अपने आप में वो नहीं कर सकते, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। जो जहाँ खड़ा है वही रह जाएगा। तो इससे अच्छा तो हम दूसरों को भी चांस देना आगे आने का। तो हम ठीक। फिक्स नहीं करेंगे। वर्डिंग को फिक्स कर रहा है, आप ये कह रहे हो, हाँ, वर्डिंग को फिक्स। ठीक है सर, ये आगे। ठीक है। सुर भी बताइए। मतलब मेरे को है ना पाथ वाला समझ नहीं आया, ये जो डिस्प्ले पाथ है इसका क्या लॉजिक है, हम क्यों लगा रहे हैं ये? हम विदाउट पाथ भी तो यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले पाथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों है फिर? गूगल को पता होगा ये तो, मैं तो क्या ही बोलूँ इसमें। गूगल ने दिया है कि भाई आप अपना ऐड जब बनाते हो ना, तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी यूआरएल अलग से बना के दिखा सकते हो, जो अट्रैक्टिव करे, अट्रैक्ट करे दुनिया। अगर शायद यूआरएल पढ़ती हो कोई, जो कोई यूआरएल पढ़ता है तो उसको लगे कि हाँ वो कहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है, उसको पता हो बस। अच्छा, मतलब वो इसको कैची कैची करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ आई, बस सामने वाले को अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। ओके। इसका कोई वैसे इसके कोई लॉजिक नहीं है, अगर हम नहीं भी लगाते तो logic चलेगा तो ना? बिल्कुल चलेगा, हटा दो। नहीं, जस्ट मैं समझना चाहती थी कि मतलब क्या लॉजिक है इसका, मुझे तो डिस्प्ले पाथ कुछ लॉजिक ही नहीं समझ आया। मतलब या तो कुछ कुछ पोजीशंस में चेंज होता हो तो फिर शायद हम यूज भी करें। कोई यूज नहीं है इसका। इसका सिर्फ ये यूज है, आप यहाँ पे आई कैचिंग वर्ड लिख सकते हो बस। सर ये प्रमोशनल के लिए यूज कर सकते हैं डिस्प्ले पाथ को? तो वही तो मैंने कहा, वही अभी आई कैचिंग का मतलब प्रमोशनल बोल लो, एड के थ्रू बोल लो, कुछ भी बोल लो ना फिर तो। मतलब वर्ड मतलब तो कुछ भी मतलब चेंज कुछ कर। ऐसा लिख दें इसमें जो अट्रैक्टिव होगा ना कस्टमर तो के लिए। यही तो मैंने, और इसको कितनी तो लैंग्वेज। वो ऊपर वाला यूआरएल जो है वो फाइनल वो यूआरएल है। फाइनल है, बिल्कुल। जो लैंडिंग में अपने पेज बनवाया है। हाँ तो जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है वो तो सारे कीवर्ड्स के लिए एक ही रहेगा ना? हाँ, कीवर्ड एक ही, पेज तो एक ही ऐड तो एक ही पेज पे चलेगा ना। हाँ, ऐड एक ही पेज पे चलेगा, तो मतलब जो कीवर्ड्स हमने सेट किए हैं उस पे भी जो भी रिडायरेक्ट करेगा वो उसी पेज पे आएगा ना हमारे। तो 10 कीवर्ड मैंने अ, सेलेक्ट किए, मैंने गूगल को बोला ये 10 कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखाओ। इन पे जब भी मेरा ऐड दिखेगा वो एक ही यूआरएल पे जाएगा। एंड सर मेरे को ये पिन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और नहीं समझ आया कि पिन वाले कॉन्सेप्ट में हमारी पोजीशन जैसे अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो क्या मतलब आप ये बता रहे हो कि जब कोई सर्च करेगा तो वो पोजीशन जो फर्स्ट सेकंड पे आता है वो चेंज नहीं होगा, उससे ये उसका देखो, लिंक है क्या, कनेक्शन है ये क्या? आईसीआईसी ब्यूरो टर्म इंश्योरेंस प्लान लिखा आ रहा है। हम्म। ये फर्स्ट हेडिंग है, ये दूसरी है सिक्योर फैमिली फाइनेंशियली। हम्म। तो मान लो आईसीआईसी वालों ने फर्स्ट लाइन को, ये फर्स्ट वर्ड को पिन कर दिया, तो ये लाइन नहीं, ये नहीं चेंज होगी। मतलब अगर कोई टर्म इंश्योरेंस डाल रहा है तो सबसे पहले उसको ये दिखेगा ही दिखेगा। ये फिक्स कर दिया उन्होंने अपनी, उनका ऐड दिखेगा ये नहीं। जो भी पर्सन ये लिखेगा, अगर आईसीआईसी वालों का ऐड दिखेगा तो ये लाइन फर्स्ट नंबर पे रहेगी ही रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। और ये भी फिक्स कर दी तो ये दोनों ही लाइन दिखेंगे और दूसरी कोई लाइन दिखेगी ही नहीं। सर अगर फिक्स ही कर देंगे तो फिर बाकी जो हेडलाइंस लिखी है उनका यूज क्या है? तो मैंने यही तो बोला है, नॉट रिकमेंडेड। यही तो मैंने बोला है कि दूसरी हेडिंग्स को भी चांस दो। 15 हेडिंग लिख रहे हो, कौन सी से हेडिंग से हमारा कन्वर्जन आ जाए पता थोड़ी है। सर। ठीक है, या हार्दिक बताइए। हेलो हाँ सर, बताइए। थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को। हम आइस कैची के लिए जो टाइटल में कोई इमोजी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते भाई, स्पेशल नहीं लगा कैरेक्टर्स नॉट सकते? अलाउड। ओके। कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं। वो किधर कैप्शन में लगा सकते हैं हम? कुछ भी एड में? नहीं, कभी भी नहीं। पूरे ऐड में कहीं भी ना तो कोई ए एंड हैश एट द रेट डॉलर साइन परसेंटेज कुछ नहीं लगा सकते। नो स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके। ठीक है, नंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे ये पिन वाला सिस्टम समझ में आ गया, और ये हेडलाइंस 15 यूज कर सकते हैं लेकिन 5 यूज करे तो अच्छा है, ये भी समझ में आ गया। हाँ लेकिन मुझे वो है ना जो ब्रैकेट बना के कर्वी ब्रैकेट आपने बताया ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अगर मैं कर्वी ब्रैकेट बना रही हूँ और हाँ, पिन भी कर रही हूँ तो क्या होगा। बताया तो। अगर मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, तो मेरा यहाँ पे मैंने पिन कर दिया फर्स्ट पोजीशन हम्म। पे, तो मेरे जो कीवर्ड हैं
जो मैंने 10 कीवर्ड लिए हैं वो फ्लक्चुएट कर करके यहाँ पे आगे आते रहेंगे फर्स्ट नंबर पे। बस अभी जैसे तो यहाँ फिर पे पिन लिखा। तो नहीं हुआ ना, जब चेंज हो रहा है तो मतलब पिन नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, चेंज मतलब ये होने का ट्रिक रीजन है, क्या आप है? ये बताना अरे चाह भाई रहे हैं कि ये ट्रिक देखो, है, ये पिन भी ट्रिक है ये होगा और चेंज तो। भी होगा। आप ये सॉरी। देखो, चेंज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक कमांड और लगा दी, मतलब एक ही बॉक्स में 2 कमांड लगा दी। मतलब कीवर्ड कोड चेंज होते टाइप रहे। कुछ हो गया। हाँ, कोड कर दिया मैंने, एक तरह से आपको ट्रिक बता दी कि भाई आपने पहली लाइन में इसको टिक करना होता है, पॉपुलर कीवर्ड्स। नहीं तो आप कभी भी 15 की 15 हेडलाइन लिख दोगे ना, पॉपुलर कीवर्ड आपके पूरे के पूरे नहीं होंगे कभी। इसलिए ओके, मैंने तो कहा। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो चीज है ये पिन भी हो और चेंज भी होता रहे, तो मतलब ये मैं एक्टिविटी कर कुछ देना। ट्रिक लगा रही हूँ। हाँ, ये ट्रिक लगा दी मैंने एक, कि भाई ये पिन भी लगा दिया कि पहले नंबर पे मेरे सारे कीवर्ड चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने सारे कीवर्ड ऐसे ही लिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। आप ये देखो ना, यहाँ पे हमारे 30 कैरेक्टर्स तक है लिमिट। मैंने ये कीवर्ड लगा के डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं WSQ, बस ये अप्लाई कर दिया मैंने, हम्म। तो ये मेरे कीवर्ड फ्लक्चुएट कर करके आते रहेंगे, फिक्स कीवर्ड ही रहेंगे, इसकी दूसरी पोजीशन नहीं हो सकती। अब आ गया डिजिटल ओके, मार्केटिंग कोर्स फी, तो ऑटोमेटिकली आपने चेंज। इसमें WS क्यूब टैग क्यों लगाया अभी? पता, एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है बस। लेकिन वो तो कीवर्ड था ही नहीं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैच। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने जान के लिखा ना कि आप कुछ भी मेंशन कर दो, आपके कीवर्ड ही आएंगे वहां पे। आप वहां पे बेस्ट भी लिख दोगे ना तो भी कीवर्ड फ्लक्चुएट, क्योंकि वो कमांड में लिखने की देर है बस। ठीक है, यहाँ पे लेगा नहीं वो। ये जो मैंने वर्ड दिया है ये एक डिफॉल्ट टेक्स्ट दे दिया, आप देख सकते हो, डिफॉल्ट टेक्स्ट सिर्फ दिखाने के लिए, इंसर्ट योर एड इन केस कांट बी, अरे ना, इट्स कांट बी एड योर कीवर्ड। एक डिफॉल्ट टेक्स्ट दे दिया मैंने इसको सिर्फ, कि भाई ले इसके इंस्टेड ये ले ले। ये हम्म। हमारे कीवर्ड को ही उठाएगा, कमांड तो कीवर्ड के लिए है ना ये। ओके। ये रहता है। फिर यही आपको यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन देखने के लिए बोलता है, जिसमें 90 कैरेक्टर्स कंप्लीट करने हैं। और डिस्क्रिप्शंस को भी आप क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो। फिर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बाकियों को भी आने दो आगे। तो इसके लिए भी वो ट्रिक है ब्रैकेट वाला? हाँ बिल्कुल है, लो करली ब्रैकेट्स लगाओ, आ रहा है कीवर्ड हम्म। इंसर्शन, मेंशन कर दो। अब की बार बेस्ट लिख देते हैं। नहीं, मैं एक एक लाइन का मतलब अगर उसमें लिखूंगी ना, कम से कम एक लाइन की तो डिस्क्रिप्शन होगी, कीवर्ड तो नहीं होगा वो। इसके आगे लिख लो ना फिर, इसके आगे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ये नहीं दिखेगा। जैसे मैंने लिखा बेस्ट कोर्स इन इंडिया, और ये दूसरी भी लाइन लिख देते हैं। इसके आगे कीवर्ड के आगे लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है आपने रुक जाना है वहीं पे। ओके। मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब आप देखना एक बार। अब हेडलाइंस दिखा, डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ आपको मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन इंडिया, मैंने इन इंडिया लिख दिया था ना अपनी तरफ से। या आ रहा है एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इन इंडिया, विजिबल हो रहा है। क्या हो तो रहा है सर? बस ये अपने आप आता रहेगा, आगे पीछे अपने आप होता रहेगा। तो कीवर्ड ये अपने आप लेता रहेगा। इन इंडिया मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, इन जोधपुर लिख देता या WSQ टेक लिख देता, तो आगे पीछे WSQ टेक लिखा रहता, फिर कीवर्ड चलते रहते। हम्म। ये रहता है। ओके। ये तो मैंने यहाँ थैंक पे यू सर। स्पेस दे दिया, तो थोड़ा स्पेस दे के भी लिख सकता हूँ। हम्म। ये इन इंडिया हमेशा साथ में रहेगा। क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, तो मेरे 10 कीवर्ड थे, उनमें से कीवर्ड चेंज होते रहेंगे, इन इंडिया हमेशा फिक्स रह जाएगा। या हार्दिक बताइए। हेलो सर, मतलब मैक्सिमम वो कितना ऑटो कर सकता है, मतलब 10 सर 15 20? नहीं नहीं, इतने कीवर्ड नहीं रहते, 10 ही कीवर्ड पे ऐड रन करते हैं। मतलब हमने जो कीवर्ड का जो लगाया हाँ, फॉर्मूला, उसमें मतलब कितना वो ले सकता है, मतलब कितनी 10 बार के अलग 10, अलग? ओके 10 10। के 10 कीवर्ड दिखा देगा वो। शायद हमने 11 या 12 लिया होता तो 11 वो बता भी ले देता। लेता, बट हम लेते नहीं ना, रिकमेंडेशन नहीं है ना या उसको।
ले लेगा वो, उसका क्या जा रहा है, उसको तो बस कीवर्ड मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको ऑप्शनल बना देते हैं, 4 हेडलाइंस 4 डिस्क्रिप्शन लिखने की। फिर हम यहाँ पे अभी तो ये वाला सेक्शन अभी नहीं कर रहे, ऊपर वाला ही करेंगे, सिर्फ इतना, क्योंकि इसमें आपको कल कल की क्लास लगी, मतलब आपकी जो मंडे को सेशन होगा उसमें बताऊंगा साइट लिंक कॉल आउट ये क्या होते हैं। अभी सिर्फ आपको ये चीज समझनी थी, आपका ये फॉर्मेट होता है पूरा एड का, स्टार्टिंग टू एंड आपको ये करना होता है। पहले कैंपेन आता है, फिर आपका एड ग्रुप आता है, फिर आपका यहाँ पे एड आता है, जिसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है। और टेक्स्ट लिखने का भी तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रमोशनल होना चाहिए, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन होने चाहिए, वो मैंने लगा दिए। तो इस तरीके से आप अपना एड बनाते हो। अभी मैं इस एड का एक बार नाम चेंज कर देता हूँ, ये मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए चला रहा हूँ, मैंने मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मुझे राइट हैंड साइड पे मेरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो 2 रुपए सीपीसी लगाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे बता रहा है वीकली आप अगर 50 रुपए दोगे तो आपको मैं वीकली 25 क्लिक लाके दे दूंगा। आ रहा है, ये वैसे कह रहा है अगर आप मुझे 2 रुपए एवरेज सीपीसी लेके चल रहे हो तो मैं आपको 25 क्लिक पूरे हफ्ते में लाके दूंगा 50 रुपए में। ये हो गया डिसाइड। अभी सर्च एड कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्च एड में ये सारी चीजें रहती हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है, बताइए धंधा। सर लेकिन हमने तो 65 कॉस्ट निकाला था पर क्लिक का, इधर हमको 50 में पर 25 डे मिल का रहा था, है। पर क्लिक नहीं था वो, पर डे था, 50 रुपए पर डे, अच्छा सिक्सटी वो फाइव पर रुपीज डे था, ये पर पर डे क्लिक था। है। ये तो पर क्लिक दे रहा है ना 2 रुपए, ओके सर ठीक है। और वीक का निकालेंगे तो 65 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पता चलेगा कि पूरे हफ्ते में हम लगभग लगभग अगर अप्रोक्स आइडिया भी निकालें हम तो हो जाएंगे आपके 540 या 550 के अराउंड हो जाएंगे, 450 रुपए के अराउंड हो जाएंगे। तो 450 रुपए में फिर मुझे उस हिसाब से एक क्लिक देगा। सर एक बार वापस रिपीट करें, ये नहीं समझ में आया लास्ट बार। देखो, आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला, 65 रुपीज पर डे है, ये मुझे वीकली हाँ। बता रहा है। मैं एक दिन के 65 रुपए लगाना चाह रहा हूँ, 65 रुपीज एक दिन का, तो हम्म। 7 रुपीज 7 डेज के लिए कितना हो जाएगा, हाँ 450 के अराउंड हो जाएगा आई ना। थिंक 450 या चलो मान लो उतना हाँ, हो एक गया। अप्रोक्स आइडिया ले लेते हैं ना इसका। हम्म। अगर इसको भी कंटिन्यूलाई भी करोगे तो भी आपका जैसे ये आता है हाँ 400 के अराउंड आ जाएगा, फिर 42 प्लस 35, तो वही 55 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, 455 रुपए हम्म। आपके हो गए पूरे वीक के। हम्म। ये मुझे कह रहा है अगर आप 2 रुपए ही खर्च करोगे तो इस अकॉर्डिंग आपको मैं 50 रुपए में 25 क्लिक लाके दूंगा। तो अब आप इसको एस्टिमेटेड लगा सकते हो, 50 रुपए में 25 क्लिक, चार सौ हम्म। पचपन रुपए होंगे तो 25 इंटू 440 55, यही हम्म। होगा कैलकुलेशन 1/2 का। अब इसका हाफ अगर आप करोगे अप्रोक्स तो 200 रुपए तो ये हो गए, 50 का हाफ 25 करोगे, मतलब 50 लेके चल रहा हूँ इसको, और 54 कर दोगे तो आपके पास 22 रुपए, मतलब 27 रुपए जो होंगे, है ना। आप ऐसे ही तो करोगे आप भाई। सर मैं कैलकुलेशन नहीं समझ पाई, मैं बाद में देख लूंगी यार। फोर 455 फिफ्टी फाइव तक 55 समझ में आ गया, हाँ, वीकली खर्चा होगा, उसके आगे नहीं समझ में आया। 440, अरे चलो दोबारा बता देता हूँ, मैथ का इशू थोड़ा सा, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। ये मुझे क्या कह रहा है, आप ये देखो 445 का आपको समझ में आ गया कि मैं इतने रुपए हाँ। मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग ये निकाला था। हाँ। अब ये मुझे क्या दे रहा है कि मैं 50 रुपए में हफ्ते के दिखा रहा है वीकली कॉस्ट, हाँ। ये मैंने कितने के निकाले थे, ये भी 1 वीक का पैसा है जो मैं खर्च करना चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है। तभी तो 7 से मल्टीप्लाई किया था। हाँ जी 455 और ये ये बोल वीकली रहा है है, 50 में ये 25 मुझे कह रहा क्लिक, है तो अगर आप आप ये 2 रुपए कैलकुलेट कर रहे हो तो कितने क्लिक मिलेंगे हमको। कितने क्लिक मिलेंगे बस। ओके।
तो 227 के अराउंड हमें क्लिक मिलेंगे। ओके, जिस हिसाब डिवाइड से बाय 2। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया ना, इसका डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया। 50 का हाफ 25 दिखा रहा है, तो इसका भी हाफ कर दिया मैंने, 227 आ गया, पॉइंट समथिंग आएगा। तो 227 मेरे क्लिक्स आ जाएंगे अप्रोक्स, इस आइडिया के अकॉर्डिंग, इन कीवर्ड के रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब इन 227 क्लिक में से कितने कन्वर्ट होते हैं, कितने कन्वर्जन होते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने अमाउंट थोड़ी ना डिसाइड किया है। तो अब वो कब पता चलेगा, वो कन्वर्जन ऐड बनाएंगे तब पता चलेगा। तो ऐड चलाने के बाद कन्वर्जन पता चलता है कि हमारा जो ऐड हमने लगाया था, जो 455 यानी कि 450 रुपये मैंने खर्च किए हैं, उसमें से इतने क्लिक आए भी है या नहीं। तो वो अप्रोक्स आइडिया आप समझ सकते हो, एक वीक मेरा ऐड चलने के बाद ही पता चलेगा। बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 ही दिन ऐड चला के देखते हैं अप्रोक्स आइडिया लेने के लिए। 2 दिन मेरा ऐड चला, ऐड चलाने के बाद जो क्लिक्स आ रही है वो, उसके ऊपर हमें कितने कन्वर्जन मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि इसी को रन करते हैं या कुछ फ्लक्चुएशन लग रही है। क्योंकि अगर हम एक वीक में 445 रुपीज में 227, तो ये 7 दिन के क्लिक हो गए। एक दिन का कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 7। अगर देखा जाए तो ये आपका अप्रोक्स 32 क्लिक आ गए एक दिन के। तो 32 क्लिक्स अगर, यानी कि 2 दिन में 64 क्लिक के अराउंड 60 to 70 क्लिक्स आने चाहिए 2 दिन में। अगर 60 to 70 क्लिक अगर मेरे अप्रोक्स आइडिया से सही चल रहा है तो ऐड सही चल रहा था। अगर मेरे ये ऐड, मान लो ये क्लिक्स मेरे 25 पे रुक गए 2 दिन में, तो यानी कि ऐड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ओके, सो हम फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे फिर आगे। ऐसे लेते हैं, तो ऐसे ऐड ऑप्टिमाइज होता है। तो अभी इस चीज पे नहीं जाते, इस चीज को अगर किसी को समझ नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझनी जरूरी थी जो आज मैंने समझाई है। तो अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके सीखो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पे ले गया ना, तो मुझे पता है कि आप वहां पे जाके बोलोगे सर ये कुछ ज्यादा हो गया। तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो, तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है सर, मुझे तो सिर्फ ये डाउट आया था कि हमने तो बहुत ज्यादा खर्चा ढूंढा था, लगाया था, हमने प्लान किया था, लेकिन आपने कहा कि वो डेली है और ये एक क्लिक का है, तो ये हाँ डिफरेंस समझ रहा था बस। ठीक है, बाकी ओके। सबको क्लियर है? या सुरभि? सर मेरे को ना ये बोलना था कि ना, जैसे जब आपने ना कीवर्ड रिसर्च वाला टॉपिक कराया था ना, हम्म। तो ना सर मेरे को ना मतलब समझ तो आ गया था पर ज्यादा अच्छे से नहीं आया। तो मैं ये चाहती, मतलब मेरा कंसर्न था कि सर अगर आप एक दो और कीवर्ड रिसर्च करा देंगे किसी तो वो पर्टिकुलर, तो आप करके लाओ ना मेरे पास कि सर मैंने इस पे कीवर्ड रिसर्च की है, फिर मैं आपको उस पे बता पाऊंगा ना। ऐसे तो मैं क्योंकि सर किसी यहाँ को पे तो जो सब। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो कीवर्ड रिसर्च का ही है, सारा खेल कीवर्ड का ही है। और तो अगर फिर हम भी कीवर्ड पे ही सुरभि, अच्छे से अगर प्रैक्टिस। अगर सुनो मेरी बात, अगर आप अपनी तरफ से कोई कीवर्ड रिसर्च करके लाओगे कि फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट था, मैंने ये कीवर्ड रिसर्च की है, तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। मेरी तरफ से तो चाहे 50, जैसे आप सारे बच्चे हो, आप यहाँ पे एक एक करके मुझसे सारे के सारे एक एक कीवर्ड रिसर्च कराओ, तो कम से कम भी 15 क्लासेस तो इसी पे निकल जाएंगी। तो कम से कम आप मेरे पास कीवर्ड तो ले आओ कि सर मैंने इस टॉपिक पे निकाला था, तभी मैं कर पाऊंगा उस चीज को तो सॉर्टेड। आपकी तरफ से तो कितना इनिशिएशन हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मेरी तरफ से तो आपको मैं एक और कीवर्ड, 2 कीवर्ड, 10 कीवर्ड फिर बता दूंगा। तो कम से कम एटलीस्ट या आप मैं एक, ये चाह रही थी कि अगर एक क्लास हो जाए जिसमें थोड़ा कीवर्ड प्रैक्टिस हो जाए तो मेरी वो ज्यादा एक बेटर हो जाएगा, चीज मैं सबको पूछूं, ही हेल्प करेगा। सुरभि मैंने होमवर्क दिया था कीवर्ड रिसर्च के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, किया आपने? सर वो मैंने किया था, बट दिखाओ। उसमें आपने वो दिया था ना जिसमें आपको वो ऑडियंस सेगमेंट वाला चूज करना था, नहीं, वो मैंने डिजिटल कर लिया मार्केटिंग था। पहले कीवर्ड के लिए बोला था। नहीं सर, आपने ऑडियंस सेगमेंट बताया था, कीवर्ड नहीं बताया था। मैंने कीवर्ड रिसर्च डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए बोला था लास्ट टू लास्ट क्लास में, जब मैंने कीवर्ड रिसर्च पूरी करा दी थी, कि मैंने कोर्स के लिए किया है, आपको सर्विसेज के लिए करके लाना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर नहीं भी होया कोई नहीं, अब मैं आपको टास्क दे दे रहा हूँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को सेल करना है, तो आप मेरे लिए 10 कीवर्ड पहले निकाल के लाओ, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है? तो ओके सर। मुझे वहां वो समझना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ मैं अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग कीवर्ड को रिसर्च करके बताऊं। आप जहां अटक रहे हो उसको मुझे सॉर्ट करना ज्यादा ही जरूरी है।
ठीक है, ओके सर, मैं कर लूंगी फिर, हाँ क्योंकि जो आपने होमवर्क दिया था उसमें मैंने ऑडियंस सेगमेंट तो कर लिया, ठीक है, बट वो नहीं किया मैंने, वो मुझे कोई पता नहीं था कि वो करना है, बट नहीं मैं नहीं, कर आप लूँ। कीवर्ड के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। ओके। या सब ये बताइए। ये सर ये पता करना था कि ये एक दिन चलेगा और या 2 दिन चलेगा सर्च एड। भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, ये चलेगा या नहीं चलेगा ये तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जितने दिन नहीं नहीं चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आगे और शॉपिंग एड भी है, काफी सारे बीच में है ना। तो आपको एक बात बताओ ना, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? कोर्स को खींचना है, कोर्स को समझना है? नहीं समझना है तो फिर आप इस चीज पे क्यों फोकस कर रहे हो? कितने दिन चलेगा क्या नहीं चलेगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। सर। ये आज थोड़ा अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाता है एक टॉपिक और। नहीं, आप उस चीज को देखो, मैंने मुझे पता है ना भाई, कहाँ ये पे पता चल गया है ना। हाँ मुझे पता है कि कहाँ किसको समझाना है, कितना समझाना है। तो वो चीज आप छोड़ दो कि कितना एक टॉपिक हो जाए, दो टॉपिक, वो टॉपिक के लिए अभी रेडी नहीं हो जो मैं कल बताऊंगा, मतलब मंडे को जी कराऊंगा। देन आप जी ये आज का जो टास्क दूंगा ना, सैटरडे संडे बैठ के करोगे, तो परसों के जी। आप टास्क के रेडी हो जाओगे। तो डोंट टीच मी कि भाई कैसे पढ़ाना है, वो मैं देख लूंगा। दिक्कत आती है कोर्स में वो मुझे बताओ। नहीं नहीं सर, हम आपको किधर पढ़ा सकते हैं, आप यू आर द बेस्ट टीचर। टीचर की बेस्ट नहीं है, देखो आप सेशन आपके तो साथ मेरे पढ़ने में अकॉर्डिंग करने मजा दो। ज्यादा आता है। तो तभी तो मुझे पता है ना, मजा आने के चक्कर में मैं ये नहीं करना चाहता कि फ्लो फ्लो में ज्यादा खींच दिया मैंने। आई नो माई पोटेंशियल और योर पोटेंशियल, ठीक है। ओके सर। आउट सेशन के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, फिर मुझे पता चलता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। 7 to 9 वाला बैच जो होता है ये वर्किंग प्रोफेशनल है, तो कहीं ना कहीं घर पे नहीं होती एक्टिविटीज, तो मैं उस चीज को भी तो कैरी करूंगा ना। ओके इस सर वजह से ओके। तो टेंशन ना लो भाई, बस हर चीज से सोचना पड़ता है ट्रेनर को। या ठीक है नंदा सर। बताइए। सर मेरा कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमने हाँ एसईओ में भी कीवर्ड निकाले थे और अभी यहाँ भी निकाले, और दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है, जो हम वो भी देख रहे हैं। वहां सिर्फ हम तीन चीजें देख रहे थे, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डेंसिटी, बस ये एक दो बेसिक चीजें देख के हम कीवर्ड चूज कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एसईओ के कीवर्ड्स अलग और एड के कीवर्ड अलग करने चाहिए या सेम ही होना चाहिए? अब नंदा आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो अभी, यस या सर। कोई कर रहे हो? क्या बिजनेस है? सर ब्यूटी बिजनेस है, हेयर स्टाइलिंग टूल्स का। तो इस पे मुझे बताओ, हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं क्या दूसरा कीवर्ड लेके आऊं ऐड चलाने के लिए? बंदों को तो नंदा सर का तो अभी बिल्कुल, हाँ हाँ। सर क्योंकि जो मैं कीवर्ड मैंने एसईओ में चूज किए उसमें मुझे पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है ना। मैंने हाँ तो चूज कर तो लिए जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिसको ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। मेरा वॉल्यूम, खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा है, अब खर्चा हो रहा है तो अब क्या करना चाहिए? तो अभी स्ट्रेटेजी वो बताई तो कीवर्ड मैंने। बहुत महंगा है। दो कीवर्ड सर वो आप हमें, वाला जो कीवर्ड मैंने एसईओ में डाला वो बहुत महंगा है, अगर मैं उस पर ऐड हाँ चलाऊं। हाँ, ठीक है। अब उसका अल्टरनेट तो निकालोगे ना। अल्टरनेट कैसे निकलेगा भाई? महंगा है मान लिया आपकी बात, तो कम पैसे में उसमें टारगेट करने की कोशिश करोगे, अवेयरनेस करने की कोशिश करोगे। तो सर्च एड मत चलाओ, अभी अभी ब्रांड अवेयरनेस चलाओ। जब आपको दुनिया जानने लग जाएगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें पास अल्टरनेट है ना। आप क्या कह रहे हो भाई, मैं उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है उस बिजनेस पे, उस कीवर्ड पे। कीवर्ड पे, हाँ। तो अब मुझे बताओ, क्या हम उसका अल्टरनेट नहीं देख सकते? अब अल्टरनेट क्या है? हम अवेयरनेस कर लेते हैं अभी पहले। हम्म तो अवेयरनेस में क्या है? हम वीडियो ऐड चलाएंगे, हम डिस्प्ले ऐड चलाएंगे। हम्म। हमें उन बंदों को दोबारा टारगेट करना है जिन्होंने हमारे डिस्प्ले ऐड को, वीडियो ऐड को देखा है, तो हम उनके साथ रीटारगेटिंग करेंगे। तो हम उनको इनडायरेक्ट वे में बुलाएंगे अपने बिजनेस पे, ठीक है। तो अब वो ओके। स्ट्रेटेजी प्लान में है। आपने जो बोला कि भाई उस कीवर्ड पे हम ऐड नहीं चलाएंगे जिसपे मैं कीवर्ड एसईओ कर रही हूँ, तो आप उस हम्म। कीवर्ड पे एसईओ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पे पैसा ज्यादा लग रहा है तो कंपटीशन भी ज्यादा मिलेगा। या इसीलिए मैंने सोचा ना कि मतलब इसीलिए मैंने पूछा कि एसईओ हाँ वर्ड कीवर्ड्स और ऐड वाले वो कीवर्ड्स सेम अलग रहते हैं, रखेंगे तो नहीं नहीं अलग नहीं सेम रखना है, ही रहेगा। अल्टरनेट है यहाँ पे। ऐड फॉर्मेट चेंज हो जाएगा बस, ओके। ठीक है। या जतिन, ओके। ओके दादा। सर आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे करवाओगे कि सिर्फ इसी पे चलो? किस चीज पे भाई? लाइव प्रोजेक्ट किस चीज पे, मतलब समझा नहीं मैं। आपके पास बजट है, आप अपने खुद के बिजनेस के लिए पैसे लगाओ। नहीं नहीं, जो आप करवा रहे हो जैसे ये डिजिटल का, डिजिटल मार्केटिंग डब्ल्यूएस वाला, हाँ हाँ। इस पे लाइव करवा सकते हैं आप?
नहीं, आप मेरा मतलब मेरा बजट लग के देखना चाहते हो या अपने बजट के अलावा आपका कुछ? बजट नहीं मैं लग के वही देखना वही तो पूछ चाहता। रहा हूँ, क्या क्वेश्चन क्या है मैं मेरा? कह रहा हूँ कि आप इसको लाइव कर सकते हो, अगर हम एज ए टीम अगर कंट्रीब्यूट करें तो आप लाइव कर सकते हो अपने इसी कोर्स के भाई लिए। मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक का ऑफिशियल अकाउंट थोड़ी ना हैंडल कर रहा हूँ, मैं उनसे एक्सेस मांगना पड़ेगा मुझे, तब मैं कर सकता हूँ, या किसी क्लाइंट का मैं नहीं आप नहीं नहीं, बिजनेस आप लेके। उनका, आप उनके वाला अकाउंट ना लेके इस बिजनेस अपने वाला। अकाउंट में रन कर दो ना, उस पे क्या है। भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स क्यों जनरेट करूंगा, ये तो बताओ ना। मैं इससे अच्छा तो क्लाइंट के लिए आपके सामने लाइव एड चलाना सिखाना है ना आपको। आपको लाइव एड देखना है ना कि लाइव एड कैसे चलता है। नहीं नहीं, मेरे को कन्वर्जन्स देखनी है कि हाँ तो कन्वर्जन आती है कि नहीं आती, जो आपने इस पे हाँ, कीवर्ड्स बताए हैं उसके बिल्कुल ऊपर आती है मेरी। कन्वर्जन चेक कर बिल्कुल लेती। आती है। अब जैसे ये क्लाइंट का अभी मेरे पास अभी आया है ये, अभी ये स्मार्ट एड चला रहा था अभी तक। हम्म। अभी मेरे पास एक्सेस आया है तो मैं इस पे आपको दिखा दूंगा एड चला के। तो फिर आप सर अभी तो जैसे आप करा रहे हो वो तो बिल्कुल बेस्ट है ना, जैसे आप पढ़ा रहे हो। ये तो तो फिर बेस्ट आप एक, इसलिए है ना हाँ, क्योंकि अभी उसके सबसे। बाद ना फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइव जो आपने खुद के क्लाइंट्स है चाहे उसी ये के बेस पे हमें करवा दो, कोई दिक्कत नहीं तो है। ये दिखा तो रहा हूँ भाई, ये मेरे पास आया है अभी देखो। सर इसमें एक हफ्ते का डेटा है ये। डिटेल डिटेल में एक बार समझाना ना सर, नहीं वही तो कंप्लीट बताऊंगा, मैं तो जैसे। बता रहा हूँ मेरे पास है भाई सारे ऑप्शंस, पहले नहीं सीख तो लो। ठीक है, मेरे को ऐसे नहीं है, मेरे को सीखना इसलिए तो है ना पूछा। पहले। नहीं मैं मेरे जस्ट मेरे मेरे पास है देखो, मैं आपको ना एड्स इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मैं हम्म, एड पढ़ाना जानता हूँ, मैं चलाता भी हूँ, इसलिए आपके सामने आया हूँ। आप समझ रहे हो मेरे पास। आप मेरी बात ही नहीं समझे। आप एक्सपीरियंस हो, मैंने आपको कई बार बोला आप एक्सपीरियंस हो, हमें आप क्लाइंट की लाइव जो है वो सारी डिटेल दिखाओगे एक आधे की, वो चाह रहा हूँ मैं। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये लाइव आप करोगे चाहे यहाँ कन्वर्जन तक मत करो। पहुंचोगे तो। मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल। जैसे ये मैंने ऐड चलाया, ये लास्ट एक हफ्ते का ऐड है, जिसमें हम्म, मैंने इसके 12,000 रुपये खर्च किए हैं, 40 रुपए इसकी से सीपीसी आई है। ठीक है 40 रुपीज में इसका एवरेज क्लिक पड़ रहा है। 315 क्लिक आए हैं और 4,000 से ज्यादा ये इंप्रेशन आ चुके हैं। ये क्लाइंट का है, मेरा नहीं है। इस पे सर। देखोगे। एक ठीक ये है, जैसे आप एक बार सारा डिटेल में जो वो करवा रहे हो वो कंप्लीट करा के फिर ये एक बार जरूर दिखा देना हमें सारा। भाई मैंने यही तो बोला है, पहले मेरे ये ट्रेनिंग सेशन में है ना मेरा है, तो मैं उस लेवल पे लेके आना चाहता हूँ पहले, जब आपको सारा ऐड समझ में आना लग जाए तभी तो रिपोर्ट दिखाना शुरू करूंगा ना। तो ये मेरे कोर्स में ठीक। है, आप टेंशन ना लो, आप खुद ही चीजों को डिसाइड कर रहे हो, मैं खुद कह रहा हूँ ये चीजें हैं, आपको अवेलेबल कराऊंगा, दिखाऊंगा कि ये ऐड चलने के बाद ऐसे रिपोर्ट भी निकाली जाती हैं। एक्चुअल में पता है क्या सर, हमें जो है ना हमारे पास प्लान होता नहीं है, हमें आज तक प्लान नहीं शेयर किया गया, तो क्या नहीं नहीं, झूठ क्या इसमें बोले प्लान आपसे। प्लान नहीं आप होता पढ़ा इसमें। अच्छा रहे हो, लेकिन बात ये है कि हमारे साथ प्लान शेयर किया होता तो हम ऐसे पॉइंट कभी उठाते ही ना आपके सामने, मैं आपके कभी पास आपको बोलता ही ब्रोशर्स ना। नहीं है, ब्रोशर्स नहीं है आपके पास। ब्रोशर से ये थोड़ी बताया जा रहा है कि लाइव लाइव आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे, कहाँ बताया हुआ है। नहीं मैं कह रहा हूँ ब्रोशर में ये लिखा जाता है ना कि आप गूगल एड्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो। वो सिर्फ बेसिक बता रखा उसमें कि आप एड रन करना सीखोगे बस, और क्या तो उसमें क्या है। वो तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लो ना सर, आप मुझे एक बार ये रिपोर्ट दिखा दो, तो मैं वो तो वैसे भी बताऊंगा। ये तो मेरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको दिखाना। नहीं जैसे नहीं मैं नहीं मैम ने ठीक आपको है। एनालिटिक्स दिखाया होगा, डब्ल्यू एस क्यूब हम्म। टेक का भी या क्लाइंट का भी दिखाया था एनालिटिक्स। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रोशर दिखाया पे था। थोड़ी ना दिखा सकते हैं हम कि भाई लाइव क्लाइंट का या अपना डब्ल्यू एस क्यूब टेक का एनालिटिक्स हम शो करेंगे, वो तो हमारे ट्रेनर के और स्टूडेंट्स के ऊपर है। अब मैं आपको वहां पे, मुझे पता है कि गूगल एड्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। नहीं, आप हमें भी तो पता हो ना कि आप हमें ये थोड़ी आइडिया कि आप क्लाइंट्स भाई ये भी हैंडल लिखा भी कर जा रहे हो। सकता है नहीं जतिन। नहीं नहीं, हमें आइडिया थोड़ी है कि आप क्लाइंट्स भी हैंडल कर रहे हो, आप पहले करते हो या अभी कर रहे हो या कंटिन्यू अभी सिर्फ एज ए ट्रेनर जॉब कर रहे हो, हमें कुछ आइडिया नहीं है। ये तो आप बता रहे हो ना, हम चलो भी मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली अगर, हाँ। मैं ना डिजिटल मार्केटिंग जो चल रहा है ना, हम्म। इसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू एस क्यूब टेक का जो पेड एड्स चल रहा है या पेड एड्स जो चलते हैं उनका भी हम्म। सुपरवाइजर मैं ही हूँ। तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स सर हमें टारगेट हमें करना बस हमें अब कोई मेरा है। ड्रीम थोड़ी ना आएगा कि आप सब हैंडल करते हो। नहीं ये नहीं, तो मैं हमें जस्ट अब मैं जान के पता लग रहा है मुझे ना। नहीं पता ना आपको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है या क्या है, बट मैं अपने बारे में अब बता रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे हो। ठीक नहीं है, नहीं, तो ये सारी समझ चीजें गया। मिलेंगी मेरी तरफ से गूगल एड्स में, जो जो आपको कंपनी में काम होगा वो सब यहाँ डिटेल में हम्म। समझाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा, इस चीज की टेंशन मत लो। कोर्स नहीं आपको पूरा बढ़िया मिलेगा, ठीक है। ठीक नहीं, बाकी सर आप तो अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई स्पीड भी आपकी ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं नहीं है। जतिन, वो फिर बस आगे हमें जो ये चीज सारी। है बस वो मैंने क्लियर कर दिया आपसे। नहीं तो नहीं, ठीक। आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी क्लियर होके चलेगी, टेंशन ना लो आप, ठीक है। या ठीक है। हार्दिक बताइए। सर थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को।
हम बताइए। लोग जो कीवर्ड रिसर्च करते हो पहले एक प्लानर में करते हैं, गूगल प्लानर में। उसके बाद हम लोग जो ऑर्गेनिक करते हैं वो फिर सेमरस या फिर हाँ दूसरे को किसी में करते हैं, तो उसमें फिल्टर हो जाता है। मतलब उसमें जो बता रहा था, मतलब कीवर्ड प्लानर में कोई भी ट्रैफिक क्या शो कर रहा था, वो उसमें दूसरा बताता है। ठीक है। तो हम ऐड के लिए कौन सा चलाए, मतलब प्लानर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर सेमरस को दे? तो ये तो मैंने शायद पहले बता दिया था। आप ऐड गूगल के चला रहे हो, वेबसाइट गूगल पे दिखनी है, सारा का सारा काम गूगल पे हो रहा है, तो गूगल का मतलब ही अभी प्लेटफॉर्म यूज करो। नहीं, अभी नंदा ने एक क्वेश्चन किया था, तब आपने बताया कि आपने जो लिया है, मतलब आपने जो प्रीवियस आपने एसईओ किया है, उसमें जो कीवर्ड लिए है उस पे चला सकते हो, इसलिए मेरा क्वेश्चन है। नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर गूगल का यूज कर रहे हैं तो गूगल से ज्यादा अच्छा बेनिफिट हमें कौन देगा? कोई भी नहीं। या वो सीपीसी तो मेरे को गूगल अच्छा। क्या, वो तो मालूम है, मतलब अभी नंदा जी ने क्वेश्चन किया तो आपने ऐसा बताया कि आपने जो एसईओ किया उसमें जो कीवर्ड यूज किए हैं, तो आप हाँ उसको हाँ भी यूज कर सकते हो। हाँ। तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि समरस का जो रिजल्ट है वो अलग है और बिजनेस तो प्लानर सेम है का। ना हार्दिक, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अगर उनका ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट है तो ओके। कीवर्ड अगर एसईओ करोगे तो भी तो आपका क्या रहेगा? आप मुझे बताओ, उनका ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट है, इन्होंने रिलेवेंसी तो रखेंगे ना ही। मतलब रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 19-20 हो जाएगा। बस। परफेक्ट। ओके। और क्या। ओके सर। वहाँ लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल पे चलता है, यहाँ पे शॉर्ट टेल पे ही काम करो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो, तो आई होप सबको मजा आया होगा। ये क्वेश्चंस जो होते हैं कोर्स से रिलेटेड, भाई मैं आपको ब्रोशर तो अब दोबारा रिपीट क्या करूं, आपके पास ब्रोशर है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हैव सम पेशेंस। जो आप गूगल एड यहाँ पे सीख रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में जाके या किसी फ्रीलांसर में जाके या किसी क्लाइंट के लिए चलाओगे ना, तो आपको वो पूरा का पूरा डिटेल में समझ में भी आएगा, करना भी आएगा, और आप कर भी पाओगे। तो उस चीज की टेंशन मत लो, कोर्स ड्यूरेशन की या कोर्स में क्या पढ़ रहे हो। मेरा मेन है जो मैं सिखा रहा हूँ, एटलीस्ट उसकी तैयारी करो, थोड़ा सा खुद से भी इनिशिएशन लो। मैं तो अपनी तरफ से आपको हर एक चीज डिलीवर करूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ये सारी बातें मैं पहले पहले दिन बता दूं ये करने वाले हैं, तो दैट इज नॉट रिलेवेंसी। नए सरप्राइजेस नहीं रहेंगे फिर। तो गूगल एड्स ऐसे लो, डेली की डेली आपको नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो पहले सीखो बेसिक, फिर हम आगे बढ़ें। ये मेरा है कंसेप्ट। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं अपनी पहली 2-3 क्लासेस में तो अपना नाम भी नहीं बताता, क्योंकि यू हैव टू ट्रेन। तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए, तो अब तुम मेरे नाम से जान के क्या करना है? तो अब 2-3 दिन बाद जब आता है कि सर आपको नाम भी बता दो, तब मैं बताता हूँ कि दिस इज माय नेम। अब ट्रेनिंग में मेरे नेम को लेके अगर मिथ बनता है या कुछ भी बनता है, तो वो लगे कि भाई वो सर है जो पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करो, जो दिन में पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, उसको घर पे आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हो। क्वेश्चन के आंसर, सॉल्यूशन, सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। इस चीज की टेंशन मत लेना। ठीक है भाई। और यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। अब सही है तो सही है, नहीं हो तो नहीं। या ओके। या सुरभि बोलिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे को ये पूछना था सर, आप नोट्स भी देंगे इसके? गूगल एड्स के नोट्स कैसे दूं मैं, बताओ आप। सर पर इंटरव्यू में तो सर नोट्स से हेल्प मिल जाएगा ना, अगर नोट्स वगैरह होंगे आपके, तो इंटरव्यू आपके में खुद के। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं काम आएगी? नहीं, प्रैक्टिकल तो है ही इम्पोर्टेंट, बट सर अगर नोट्स वगैरह भी तो मिल बता तो जाएंगे तो दूंगी फिर। अपने नोट्स बनाने किसके हाथ में है? पहले मुझे तो ये बताओ, मेरी तरफ से ड्यूटी मत छोड़ो, पहले अपना बताओ। जो मैं क्लास में बताता हूँ वो आप लिखते हो? हाँ सर, वो मैं नोट्स लिखती हूँ। तो अब वो उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? अब पर बताओ सर मैं। कुछ चीजें होती है ना जो हाँ, लाइक, क्या? हेलो, हाँ हाँ, बताओ क्या क्या ऐसी चीज हो बट सकती कुछ चीजें होती है ना जो मतलब जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मतलब इन डेप्थ, वो प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं हो सकता है डील कर पाए। है? तो क्यों? वो मैं बोल रही हूँ कि किसने अगर बोला? आपके पास कोई क्यों हैंडमेड नहीं आपके करेंगे खुद के डील? नोट्स हो पहले तो। मुझे ये बताओ, डील क्यों नहीं कर पाएंगे? हम यहाँ पे क्लास में इतना टाइम दे रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, हम डेप्थ में क्यों नहीं जा रहे? मुझे भी तो तो आइडिया वो दे मैं ना।
सब वो मैं समझ रही हूँ आपकी प्रैक्टिकल चीजें, वी आर लर्निंग, बट आई एम सेइंग जब लाइक अगर हमारे पास नोट्स होते हैं ना, तो हमें बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, हम सीधे नोट्स उठाएंगे अपने। मतलब मेरे नोट्स तो है ही, बट सर एक होता है ना कि अपने खुद के भी कुछ नोट्स होते हैं जो यूजली टीचर्स डिलीवर करते हैं, आई डोंट नो सर, मतलब या नहीं नहीं, ये पीपीटी तो हो या आपकी बात कुछ है, भी मैं हो। तो वो तो चीज समझ में आ रही है, बट मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया अभी भी कि नोट्स जब आप क्लास में बना रही हो, जस्ट मैं तो वो प्रोवाइड करूंगा नहीं करूंगा दैट इज अभी साइड करते हैं। आप क्लास में अपने नोट्स बना तो रही मैं हो। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं पूछ रही हूँ, इंटरव्यू में मतलब क्लियर मेरा ऐसा नहीं है कि अभी हाँ। मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ गया। नहीं, मैं आपसे आपसे इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि सर आप प्रोवाइड करोगे आगे आगे इंटरव्यू जाके। क्वेश्चंस में क्लास में ही डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब उस टाइम पे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर ने बोला था। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बिल्कुल पीपीटी तैयार है मेरे पास, वो शेयर करनी है मैंने, मैं कर दूंगा। बट मेरा दूसरा कंसेप्ट तो ये है ना कि आप अपने नोट्स बना रहे हो, क्लास में हम डेप्थ में जा रहे हैं, तब भी क्यों जरूरत पड़ रही है। मैं वो करूंगा, मैंने वो पहले कमिट कर दिया है सर कि वो ठीक है। एक्चुअली सर हम अपने नोट्स तो बना ही रहे हैं, बट सर मैं बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी कि लाइक अगर कोई इंटरव्यू में हम लाइक जा रहे हैं, तो एक होता है ना कि सर एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, हम वही एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, बाकी तो हमें प्रैक्टिकली चीजें पता होती हैं, बट एटलीस्ट हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप, मतलब बिल्डअप हो अब जाता है सुरभि धीरे मुझे एक धीरे। क्वेश्चन का आंसर देना, सामने वाले इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हो, तो आप कैसे बता पाओगे। सर उनको बताएंगे ना कि हम कहाँ कहाँ पे लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम कीवर्ड नहीं, रिसर्च कीवर्ड करते हैं। गूगल एड्स में कह रहा हूँ, मैं तो गूगल एड्स ही पढ़ा रहा हूँ, कैसे बताओगे। सब प्रैक्टिकली बताएंगे ना उनको, और कैसे थोड़ा बताओगे, थियोटिकल। हाँ, थ्योरेटिकल भी तो बताया मैंने। वही आप मैं अगर बोल रही अगर हूँ ना सर, सामने थोड़ा वाला थियोटिकल रहेगा, बताओ ना, मिक्स ऑफ। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, आई एम जस्ट वांट कि आप मुझे वो बताएं कि अगर सामने वाला इंटरव्यू ये पूछ रहा है कि हाउ यू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर एड, टेल मी नाउ। तो इन दैट केस मतलब हम उनको बताएंगे कि अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए पहले हम उस पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, वहां पे हम अपने कीवर्ड्स टाइप करेंगे, नहीं टाइप नहीं करेंगे, अगर आपको आपका कोई वेबसाइट है तो उस पर्टिकुलर पेज का हम वहां पे सर्च करके वहां पे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एनीवन हमें को कुछ इसका आइडियाज, आंसर हमें लिख के कुछ देना कीवर्ड है। आइडियाज मिल जाएंगे। कोई नहीं सर, एक सेकेंड, किसी और को आंसर देना हो इसका, बाकी हैंड रेज कर सकते हैं सर। तो गूगल एड्स के अरे रुक टर्म्स जाओ, में ये बता रही हूँ रुको, सर मैं। नहीं तो मैं भी समझ गया आपकी बात, बट मैं दूसरों का भी ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि और ने इस क्वेश्चन को सुना है तो वो कैसे आंसर करेंगे। एनीवन आप में से हैंड रेज कर सकता है, सेम क्वेश्चन। इफ समवन आस्क यू हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, तो फर्स्ट आप क्या करोगे। हाँ नंदा बताइए। सर एज ए एम्प्लॉय या एज ए मतलब कोई मेरे से क्वेश्चन जो पूछ रहा है इंटरव्यू में कि इंटरव्यू पूछ कीवर्ड रहा है, कैसे रिसर्च, आई एम या एम्प्लॉयर। तो कीवर्ड, सर कोई भी एम्प्लॉयर है जो मुझे हायर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं पहले तो उसी से उसी की जो भी चीज है जो वो बेच रहा है या जो मार्केटिंग करना चाह रहा है उसका बारे में ही समझना चाहूंगी। आगे फॉर समझ, एग्जाम्पल प्रोडक्ट देखो, है तो प्रोडक्ट नेम या सर्विस का नाम, और उस बेहाफ पे मैं आगे और सर्च करूँ। हाँ, या हार्दिक बताइए। सर परफेक्ट आइडिया नहीं, मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि कोई नहीं सपोज बोलो। या कि कोई भी कस्टमर या मतलब क्लाइंट है, उसका पहले नीश जानना चाहिए कि भाई उसका कौन सा नीश है, उसको क्या सेल करना है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके ठीक है। अकॉर्डिंग हमको कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाहिए। और हम्म। उसके बाद हमको जो फिल्टर आते हैं, मतलब उसको ऑनलाइन सेलिंग करना है, ऑफलाइन करना है, या फिर कोई भी कोई प्रोडक्ट है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिल्टर लगा के उसको बिल्कुल, सॉर्ट आउट कर दैट सकते इज हैं। डिफरेंशियल। तो सुरभि, इनको मैं अलग क्लास दे रहा हूँ, बताओ। इनको भी तो वही समझाया है, बट आपने वो चीज मिस ही कर दी कि मैं पहले उससे पूछूंगी कि आप सेल क्या करते हो। आपने तो क्वेश्चन ही नहीं किया, दैट इज रोंग ना। सर आपने आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, हाँ तो बताओ। मैंने भी तो आपको वही बताया ना कि हम वहाँ पे टूल्स पे जाके हम रिसर्च करेंगे, तो और जो फर्स्टली भी। आपका क्वेश्चन मेरे पास ये आना चाहिए था, सर आप किस प्रोडक्ट के लिए पूछना चाह रहे हो वो बताओ। तो अब सामने वाले को ये पता चल जाता है, यट यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन, और यू आर अ फ्रेशर वन, और यू आर अन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको खुद को कहीं ना कहीं जो मैं बताता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ कि आपको डील कैसे करना है। तो ये सारी की सारी बातें मैं क्लास में करता हूँ कि ऐसे आप सामने वाले से पहले प्रोडक्ट नॉलेज लो। बिना प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर ही नहीं सकते, ये मेरी सबसे पहले वर्डिंग थी। तो सुरभि,
चीजों को आपने कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि सिर्फ कोर्स करना है, तो वो नहीं होगा। जस्ट नोट्स नहीं आपको आई मैं हूँ, आई एम डिलीवर नॉट करूंगा। कमिंग, लाइक सर मैं नहीं आई हूँ इस चीज के लिए। तो और काय सर करे मैं, हो? आपने जो क्लास में पढ़ाया ना, मैं नोट्स भी बनाती हूँ, बट एज इन अब मेरे पास इतना प्रॉपर एक टेम्पलेट नहीं बना हुआ है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। नहीं, मैंने तो नहीं बोला, मैंने उसको बोला, ये बट बोला। जो मुझे आया समझ में, वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ मैंने व्यू इस रखा। चीज इट को इज मैंने ओके सर, आर्ग्यू मैं नहीं की। इफ आई नॉट आस्क यू अबाउट द नोट्स। नोट्स के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, कमिट कर दिया कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट मेरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा, मुझे ऐसे लगेगा कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो मुझे लगेगा ना कि सभी को पता है उसका आंसर, बट यू आर नॉट गिविंग द राइट आंसर। एवरीवन, एवरी पर्सन इज नॉट द सेम ना। नहीं, मैंने ये थोड़ी ना बोला है, मैंने तो सिर्फ आपको ये बोला है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखें बस, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ें। साथ के साथ नोट्स के लिए मैं पहले कमिट कर चुका हूँ आपको, दैट यू विल गेट। ठीक है भाई, तो आज के लिए देखो यही रखेंगे सेशन को। तो आगे हम मंडे को मिलेंगे। जो चीजें आपको यहाँ पे WS क्यूब टेक में मिलेंगी, मैं आपको लास्टली फिर से बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा ब्रोशर एक बार मैं दोबारा आपके पास फॉरवर्ड करा दूंगा, जो आप गूगल एड्स पे पढ़ने वाले हो। रही बात जो जो गूगल एड्स में जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो, आप अपना ध्यान रखें सभी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट भी सभी को। नंदा, आपका हैंड रेज था, आप बताइए क्या क्वेश्चन था आपका। गुड नाइट भी। हेलो नंदा, आपका क्वेश्चन था। हेलो या सर, मैं ये कह रही थी, मेरा अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई डाउट है, तो मैंने कभी डाउट सेशन ज्वाइन नहीं किया, तो वहाँ आप होते हैं या हाँ, कोई और होता मैं ही होता हूँ, 3 to 4 में मैं होता हूँ। पंकज से आता है उसमें डाउट सेशंस में, तो ही गेट द क्वायरीज। है? ओके ओके सर, मैं एक बार ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है वर्डप्रेस में। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 to 4 में कभी भी आप ज्वाइन करें। ओके, चलो, थैंक यू सर। ओके ओके।